हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल भाई, मैं दोबारा ये बात रिपीट कर रहा हूँ। अभी हमने छोटा सा एक रीटेक भी लिया था। कोई दिक्कत नहीं है मेरे साथ भाई साहब। आप ऊपर बाद में पढ़ लेना, लेकिन हमारे साथ जितने भी विद्यार्थी कनेक्टेड हैं, अगर वो दिल्ली या एनसीआर रीजन या हरियाणा टाइप के किसी रीजन से हैं, तो उनको जब से पता लगा है कि भाई यूएसआईसीटी में लेटरल एंट्री फुल फ्लैश तरीके से स्टार्ट हो गया है, उनके मन में डाउट थे कि भैया ये ड्यूल डिग्री है, भैया इसको क्या हम बीटेक के बाद छोड़ सकते हैं या नहीं छोड़ सकते। दूसरा डाउट था कि भैया सच में आईपी यूनिवर्सिटी का जो मेन कैंपस है वो लेटर एंट्री लेगा। भैया हमें यकीन नहीं हो रहा। आईजीडीटीयू भी इस बार भी ले रहा है, पिछली बार भी लिया था, पक्का है कि वो ले रहा है। अरे यार भाई, ये तुम्हारे सामने साक्षात ये तीन अनुभवी खिलाड़ी, वैसे चार थे, हमने चार का शेड्यूल करा था लेकिन एक नहीं आ पाया। कुछ भी रीजन रहा होगा, या हम नहीं उसे पसंद होंगे, जो भी रीजन रहा होगा भाई, या भाई साहब जेनवनली उसका फोन ने मतलब हम कनेक्ट नहीं कर पाए उससे। उसकी रैंक थी 3। जो नहीं आता ना पहले उसको मिस किया जाता है। अब जो आए हुए हैं भाई साहब एमडी अकमल, इसकी रैंक है 1। आपने देख रखा है ऑलरेडी, ये बच्चों से भी मिला था। ठीक है, लेकिन बच्चों के कुछ क्वेश्चन रह गए थे, वो मैं अभी इससे पूछूंगा। उन्होंने उनके कहने पे है, मैं अब इसको बच्चों को भी बुला सकता था, तो बच्चों को बुलाते तो क्या होता कि यार वो उस लंबा खिंच जाता है ना। मैं अब करना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि मेरे से ज़्यादा ये तीनों बोलें। जो आपके क्वेश्चन है मैं सीधा क्वेश्चन ही बात करूंगा। ऑलरेडी आपको सारी चीज़ें पता है ना। उसके बाद आ गया आदर्श तिवारी पे। आदर्श तिवारी की 5 रैंक, छः। 6 रैंक। छः। यस सर। आदर्श हरिओम की 5 थी भाई, आदर्श तिवारी की 6 रैंक थी, और शिवम की भाई 30 रैंक थी। ठीक है, इन सभी बच्चों को अभी तुम्हें लग रहा होगा कि यार आप तो क्लास में बोलते हो कि टॉप 10 वाले बंदे ही यूएसआईसीटी में कंप्यूटर ब्रांच में जाते हैं, तो वो भी ठहरो जरा, ठहरो, सबर करो, सारा आएगा, बताएगा भाई। ठीक है, क्या उसमें ओब्वियसली जब अगर आपको 5 या 6 सीटें हैं, तो उसके अंदर भी बेटे ये सीटें जर्नल की हैं, ये इसमें ओबीसी की है, ये ईडब्ल्यूएस की है, या ऐसे करके वो सीटें जो हैं उनके अंदर भी रोस्टर फॉलो होता है, उन सीट्स में भी रोस्टर फॉलो होता है। तो ये रियल कंपटीशन है, राइट। तो जो जर्नल कैंडिडेट हैं, अगर इस वीडियो को देखेंगे तो थोड़ा सा यार, ये 2-3 महीने की बात है, 2-3 महीने की टाइप तपस्या टाइप है, कुछ भी नहीं है। और ये मेरे से ज्यादा ये आपको बताएंगे कि कोई चक्कर नहीं है, कोई टेंशन नहीं लो, जो आपको पंडित सर मैथ में पढ़ा रहे हैं वो कर लो, मोर देन सफिशिएंट है। जो रीजनिंग में मोहित शर्मा सर ने बता दिया या ये गोपाल सर ने बता दिया वो कर ले, उतने टेस्ट दे दे, हो गया। और कंप्यूटर या ये फिजिक्स केमिस्ट्री में जो फंसे हुए हो, इनके टाइम में नहीं आई, तुम्हें थोड़ा थोड़ा बेसिक बेसिक फिजिक्स केमिस्ट्री करना पड़ेगा भाई। कुछ नहीं पता, अगली बार आ गई, मतलब नेक्स्ट टाइम आ गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, इसलिए करवा रहे हैं भाई, छोड़ना नहीं है उसको। ठीक है, कंप्यूटर के लिए। और और लास्ट क्या टॉपिक है, मैकेनिक्स, और श्रेयस बढ़िया करा रहा है, बढ़िया बंदा है, खुद भी कंपनी बढ़िया निकाली है उसने, 20-21 लाख रुपए की कंपनी निकाली है, तो कुछ तो दम होगा बंदे में। ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ भाई साहब अकमल पे। और ये लो भाई साहब, चला गया अकमल। कर लो बात अकमल से, कोई बात नहीं। जब तक हम शिवम को ले लेते हैं, शिवम ओ आदर्श को ले लेते हैं, आदर्श जब तक अकमल आता है, यार अकमल मजाक करेगा, कोई बात नहीं। आप जब तक प्लीज़ एक बार थोड़ा सा मैं ये दरअसल आप ये बता दो कि बच्चों को ये लग रहा है कि मतलब कॉलेज क्या है, मतलब वहाँ पे इतने सालों बाद अगर किसी डिप्लोमा के विद्यार्थी को कोई मौका मिला है, तो क्या आप उस अपॉर्चुनिटी को बना रहे हो, या नॉर्मली लग रहा है, कोई हाई फाई नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। जो भी ग्राउंड है, ग्राउंड रियलिटी है, वो बताओ। ट्रू तो ये है कि जितने कॉलेज इनको अवेलेबल है इस वक्त दिल्ली में, सबसे अच्छा कॉलेज तो यही है। चाहे आप फीस से देख लो, किसी और चीज़ से देख लो। लेकिन इसके अलावा पढ़ाई होती है कॉलेज में। टीचर्स क्लासेस लेते हैं, अच्छे टीचर्स हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे टीचर्स हैं। अगर तुम पढ़ के आओ तुमको समझ में आएगी बातें। और अच्छे से पढ़ाते हैं, मतलब तुम्हारे डाउट्स भी लेंगे, समझाएंगे भी। लेकिन मेहनत डालनी पड़ती है, एफर्ट डालना पड़ता है खुद की तरफ से भी। तो टीचर्स तब अपना एफर्ट दिखाता है जब बच्चे अपना एफर्ट दिखाते हैं, तो कोई बंदा अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। उसके अलावा मुझे तो खूब हैं। क्लास में लड़कियां सिर्फ 3 ही हैं, वो अलग बात है। लेकिन उसके इंजीनियर्स का उसके एक ही बड़ा रोग, बस तुम समझ जाओ मेरे दोस्तों। हाँ, उसके अलावा क्या नाम है, सोसाइटी बहुत ज़्यादा है, बहुत सोसाइटीज़ हैं। और ग्रुप भी अच्छा है। अगर तुम पढ़ने में अच्छे हो तो पढ़ने वाले बच्चे तुमको मिल जाएंगे जो कोडिंग में हैं। बहुत अच्छे अच्छे कोडिंग करने वाले बच्चे हैं। और उसके अलावा अश्मित जितना हमारे पास है ना, उतना सबसे बेस्ट है ये कॉलेज। तो अगर एम है तो अच्छा ही बना के चलो।
दैट्स ऑल। मतलब नहीं, मतलब आदर्श मैं ये कहना चाह रहा हूँ जेन्युइनली, बच्चे कहते हैं यार कि सर महाराजा अग्रसेन यूएसआईसीटी और महाराजा सूरजमल मतलब वो तेरा उसके लिए क्या कहना है? मतलब सर मैं ये कह जैसे रहा हूँ मैं कि अगर जो तेरे से मैं ऊपर रैंक वाले को ऑप्शन होता कि तेरे को यूएसआईसीटी चाहिए और आपके पास ऑप्शन भी है महाराजा अग्रसेन, तो आप क्या चूज करते? या कोई जेई मेंस रैंक वाला बच्चा क्या चूज करेगा? फर्स्ट प्रेफरेंस देखो क्या मतलब होनी चाहिए? वैसे मैं इसमें ये नहीं कहूंगा कि यूएसआईसीटी होनी चाहिए, क्योंकि मेरे से अच्छी रैंक थी हरिओम की। उसका फर्स्ट प्रेफरेंस मेट था महाराजा अग्रसेन। उसको यूएसआईसीटी मिल सकता था लेकिन उसने लिया नहीं। तो मेरी बात मानो तो मुझे तो समझ में आया अभी तक कि लोकेशन के हिसाब से रखना भाई, कि लोकेशन मैटर करती है। तुम ट्रैवल करने में जितना टाइम वेस्ट करोगे वो मैटर करता है। तो जो घर के पास हो कॉलेज, तो मेट अच्छा कॉलेज है। मतलब मेट में क्लासेज हो रही हैं, बच्चे एफर्ट डाल रहे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं। और जितना मुझे लगता है इस बार वहाँ पे कंपनियां ज़्यादा अच्छी आने वाली हैं। तो मेट यूएसआईसीटी अच्छा से कॉलेज ज्यादा है। अच्छी कंपनी आने वाली है? हाँ, क्योंकि मेट वाले जो है ना वो प्राइवेट कॉलेज हैं, और वो लोग बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हैं अपने क्या नाम है प्लेसमेंट को बढ़ाने के लिए। इंटर्नशिप में नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन प्लेसमेंट में अच्छी कंपनी आने वाली है। इतना मतलब मेरा एक दोस्त है उसमें प्लेसमेंट सेल में, वहाँ से मेरे को आया है कि इस बार शायद हमारे कॉलेज में थोड़ा रिसेशन की वजह से कम कंपनियां आ रही हैं, लेकिन मेट वालों ने पूरा एफर्ट लगा रखा है। तो वो लोग मैं शायद थोड़ा आदर्श बहुत एक आगे मिनट पीछे पैसे लेके कर ले एक रहे हैं। सेकंड के लिए थोड़ा सा पोज लूंगा। एक्चुअली पोज क्या लूंगा यार, तुम एलोन मास्क की चाहे टेस्ला कंपनी से लेके ट्विटर से लेके आप बाइजू अन अकेडमी हर जगह ले ऑफ का काम है यार। पता क्या हुआ था एक्चुअली, जो मुझे लगता है आदर्श एक बार ध्यान से सुनना, अगर अगर मैं रॉन्ग होऊंगा तो भी मेरे को बीच में काट देना। 2020 21 22 जो है वो कोरोना का दौर था, सारी दुनिया इंटरनेट पे शिफ्ट होगी। इंटरनेट पे शिफ्ट होने का मतलब है कंप्यूटर का एकदम से पटाखा बूम बोल गया, एकदम से भाई साहब ऐसा हो गया। लेकिन जैसे ही लाइफ दोबारा से वापस आने लगी तो लोग अब जगह अन अकेडमी बाइजू ये लोग छटनी ले ऑफ ये क्यों कर रहे हैं? इतने इतने हजारों लोगों को एकदम से निकाल देना, ट्विटर का एकदम से हजारों लोगों को निकाल देना। तो वो कह रहे हैं जी ये 2023 जो है मे बी ऐसा भी हो सकता है कि इट्स रिसेशन टाइप आ सकता है कंप्यूटर्स वाले बंदों में, जबकि मतलब ऐसा तो तेरे को लग रहा है कि उसका इम्पैक्ट जो है यूएसआईसीटी पे ज्यादा पड़ेगा, महाराजा अग्रसेन में नहीं पड़ेगा? ऐसा कतई नहीं है। अगर तेरे नहीं, कॉलेज में महाजा महाजा प्लेसमेंट का अग्रसेन उन्नीस पे। बीस हुआ ना, तो महाराजा अग्रसेन में भी होगा, डीटीयू में भी होगा और आईआईटी में भी होगा। अगर ऐसा होता है तो नहीं बताओ नहीं, अगर मैं महाजा गलत अग्रसेन कह रहा में हूं क्या तो। है ना, हाँ वो हाँ। लोग महाजा अग्रसेन में क्या है ना, वो प्राइवेट कॉलेज हैं। तो लोग क्या ना प्राइवेट अपना एफर्ट लगा रहे हैं कि प्राइवेट जो कॉलेज है ना, तो मेरे ख्याल से वो लोग मतलब समझ रहे हो ना एफर्ट का मतलब क्या नाम है, कि वो थोड़ा अपना एफर्ट का पैसे मतलब से बेटे दे के ये नहीं ऐसे होता भी। है। एफर्ट का मतलब होता है एफर्ट लगते, एफर्ट रियल एफर्ट कौन लगाते हैं? एलुमनाई लगाते हैं। और रियल एफर्ट कौन लगाते हैं? जो वहां हाँ, पे बच्चे एल्यूमनाई। पढ़ रहे हैं। तुम्हारी बैच के जो फाइनल ईयर के बच्चे होंगे ना, अगर वो टीपीओ और अपने एलुमनाई बेस को, भाई यूएसआईसीटी का भी तगड़ा एलुमनाई बेस होगा, अगर वो अपने एलुमनाई बेस को और अपने टीपीओ सेल को पूरी एनर्जी से फूकेंगे ना, तो वो बड़े आराम से महाराजा अग्रसेन के इक्विवेलेंट या हाईएस्ट पैकेज ऐसे ही मिलेगा। हाँ, हाँ इक्विवेलेंट आ सकते हैं, लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ इक्विवेलेंट आ सकते हैं, मैं ये नहीं बोला बेकार है हमारी। इक्विवेलेंट मान सकते हैं, मतलब बराबर बराबर चल रहे हैं दोनों आपस में। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर लोकेशन तुम्हारी महाराजा अग्रसेन से ज्यादा पास है और यूनिवर्सिटी ज्यादा दूर है, तो मैं अब मेरे को लग रहा है कि मैं महाराजा अग्रसेन को ज्यादा, जिसमें मेरे जो कॉलेज जो मेरे घर के पास यूएसएआर एक कॉलेज है, इसका ईस्ट कैंपस था। उसमें सीएससी ब्रांच नहीं थी। दिक्कत ये थी, अगर वहाँ पे सीएससी ब्रांच होती तो मैं वहीं पे होता इस वक्त। यहाँ ना रहता दूर तक। तो तुम कह रहे हो तो कि मतलब जैसे बचपन में स्कूल्स में हम कहते थे स्कूल्स वो इतना बढ़िया स्कूल नहीं है, क्या कहते हैं एन के बगोरिया फलाना, भाई बच्चे दूर ट्रैवल करते हैं तो स्कूल होते हैं, पढ़ने के ऊपर डिपेंड करता है। तुम अपने घर के बगल वाले स्कूल में एडमिशन ले दो। तुम ये कह रहे हो नाम का कोई ज्यादा है नहीं है सीन, मतलब आप अगर आपके आसपास कोई मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज है। पढ़ना है जो नॉर्मल। मैं ऐसे मतलब हर कॉलेज में, मतलब अब एचएमआर में मत चले जाना, कहना तुम्हारे घर के बगल में एचएमआर कॉलेज है तो वहाँ मत चले जाना। लवली प्रोफेशनल नहीं यूनिवर्सिटी अच्छा, में मत जाना बिल्कुल यानी भी। यानी ये कह रहा है कि अगर कंपैरिजन कर रहे हैं तो 19-20 का कोई डिफरेंस है, जैसे मेट को ये रिलेट कर रहा है यूएसआईसीटी से, तो ये कह रहा है कि अगर वो आपके नजदीक है तो आपको मेट लेना चाहिए। अगर एमएसआईटी और एमएआईटी में आपको दोनों मिल सकते हैं तो नजदीक कौन सा है? एमएसआईटी। तो आप ये कहना चाह रहा है कि आप एमएसआईटी को भी ले सकते हो, ये कह रहा है शादी, है ना? हाँ हाँ। लेकिन हाँ ये हाँ, ये नहीं मतलब कह जो रहा है
कि भाई कॉलेज आप ऐसी रैंक ले आओ जब आपको बाद में एचएमआर मिल रहा हो। तो आदर्श आपको भैया आप तो ये बोले थे आदर्श भैया कि कोई चक्कर ही नहीं है, अब ये कहेगा पकड़ लो भाई साहब, ऐसे कैसे, है ना, तो दिक्कत हो जाएगा थोड़ा सा। ऐसे नहीं है। हाँ ऐसे नहीं है कि आपको अच्छे कॉलेज में बोल रहा हूँ, जैसे दो तीन चार अच्छे कॉलेज, जैसे यूएसएआर है, इसका ईस्ट कैंपस में इनका, यूएसआईसीटी है, एमएआईटी है, मेट है, और एमएसआईटी है। इसमें तो मैं कॉलेज मानता नहीं हूँ, मैं मानूँ ये चार कॉलेज है मेन। तो ये कॉलेज जो है ना, तो मतलब मानो जो सवाल तीन है ना, यूएसएआर, यूएसआईसीटी और एमएआईटी, ये भारतीय अगर तुम्हारे विद्यापीठ घर के को कुछ नहीं आसपास। मानते हो आप? नहीं सर, मतलब मैं इतना नहीं मानता। मैं जो एम था, जो मेरा एम था, मैंने यही मतलब मेरे स्वाद में दो ही था, एमएआईटी या एमएसआईटी। अगर ये दोनों नहीं मिलेंगे तो मैं नौकरी ज्वाइन कर कंप्यूटर लूंगा। स्ट्रीम के लिए, हाँ, कंप्यूटर स्ट्रीम के लिए, कंप्यूटर मैंने स्ट्रीम कंप्यूटर के के लिए लिए। अगर हम कोर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करेंगे तो तुम्हें भारतीय विद्यापीठ को रखना पड़ेगा, मस्ट है वो, क्योंकि कोर कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर किसी कॉलेज में आती है ना तो भारतीय विद्यापीठ है भाई। ये तुम जाके चेक कर लेना। मैं बात कर रहा हूँ एनएक्सपी सेमीकंडक्टर की, मैं बात कर रहा हूँ एसटी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स की, मैं बात कर रहा हूँ केडेंस की, मैं बात कर रहा हूँ क्वालकॉम की, मैं बात कर रहा हूँ एआरएम आर्म प्रोसेसर जो है हमारे उसकी। तो आप देखना वहाँ पे आपको भारतीय विद्यापीठ के कितने अलुमनाई मिलते हैं। मेरे जो अपने जीसीसी के जो बच्चे पास आउट हुए हैं उनमें से एक अतुल नाम का लड़का है, वो भी आर्म प्रोसेसर में है, और उसका कैंपस से ट्रेनिंग लगी। ट्रेनिंग के बाद उसको वहां पे अपने कॉलेज के सीनियर मिले, बात बन गई वहां पे। 90% वैसे आपको सर अगर इलेक्ट्रॉनिक्स, कोर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहा हूँ, मतलब ये एक कंप्यूटर स्ट्रीम की बात कर रहा है, राइट। मैं आपको हाँ, ओवरऑल में कह रहा हूँ, तो आप भारतीय विद्यापीठ को भी रख सकते हो टॉप 5 में। यूएसएआर अगर आपने रखा है तो आपको भारतीय विद्यापीठ रख सकते हो, ऐसा मेरा मानना है। ये भाई का भी मानना था, इसने अपनी बात बोल दी, ठीक बात है। मैं शिवम पे आता हूँ। शिवम, तू यार ये बता, जब तुम तैयारी कर रहे थे, तैयारी करते वक्त पहले तो पता नहीं था कि ऐसे सरकारी कॉलेज होगा, और दूसरा भैया आपकी 30 रैंक आई, आपको कैसे मिल गया ये? जब सर तो बोलते हैं कि भैया जनरल में टॉप 10 वालों को ही मिलता है, वो थोड़ा सा बता दे यार। सर एक्चुअली वो जब उसका ब्राउचर आया था उसमें तो सिर्फ 3 सीटें थी। तो उसमें एक सीट जो थी वो जनरल के लिए थी, और सेकंड वाली उसके लिए थी ओबीसी के लिए, और एक एससी के लिए थी। लेकिन एससी वाला किसी ने अप्लाई नहीं करा था, पता नहीं समहाउ नहीं करा होगा शायद। तो पहली सीट तो अकमल को मिली, दूसरी वाली मुझे मिल गई ओबीसी के बिहाफ पे, और तीसरी वाली मिली मोहित को। देन लेकिन फिर सर सीटें फिर बाद में बढ़ गई और बढ़ नहीं गई। वो बड़ी नहीं थी, वो मैंने भी एक वीडियो में बोला था कि हाँ। उसमें बीएससी की भी सीटें थी, और हमेशा होती हैं। और यस। बीएससी के जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट थे, और वहां पे जो सीटें थी, इतने तो कैंडिडेट ही नहीं थे। 16 टोटल कैंडिडेट थे बीएससी के जो आईपी का पेपर लिखे थे, 16। आप उनकी वेबसाइट पे जाओगे ना, उसमें बीएससी वाले स्टूडेंट के अगर आप लिस्ट निकालोगे तो 16। तो उसके लिए जो बीएससी की सीटें थी वो बाद में कन्वर्ट कर दी गई, क्योंकि वो खाली सीटें छोड़ना छोड़ेंगे तो डिप्लोमा वालों को। तो इसलिए तुम्हारे में मेरे हिसाब से शायद तेरी शाखा के अंदर, तेरी ब्रांच के अंदर, मुझे लगता है कि डिप्लोमा के 6-7 बच्चे आए होंगे या उससे भी ज्यादा। सर वही तो 10। मैं कह रहा हूँ कि और बढ़ गई थी सीटें, जो हाँ। बीएससी के बाद भी सीटें बढ़ गई थी, तो अच्छा, 10 बच्चे आ गए थे हम्म। टोटल। हाँ। ग्रेट। तो तो सर भाई वही। ये गुड न्यूज़ दे रहा है, ये कहना चाह रहा है कि ठीक है, ब्राउचर में अगर आपको कम सीटें दिख रही हैं तो बाद में वो सीटें जो है वो इंप्रूव होती हैं, चाहे वो महाराजा अग्रसेन क्यों नहीं है। अब बच्चे बार बार मेरे को मैसेज कर रहे थे कि महाराजा अग्रसेन के जो वो ना पहले ही अपनी सीटें भर रहे हैं। तो वो आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि महाराजा अग्रसेन अभी अपनी सीटें भर रहा है, सूरजमल बच्चों अभी पागल से हो जा रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है। ये देख लो तुम्हारे सामने बैठे हैं, आराम से पेशेंस से अपनी तैयारी करो, पेपर दो, और पेपर में भाई साहब सिंगल डिजिट रैंक ले आओ, जोन से कॉलेज पे उंगली रखोगे वो ले लो, खत्म बात। ठीक है, उसके लिए क्या करना है वो कई बार चर्चा हो चुकी है, लेकिन अब आज तो ये चर्चा ये थी कि रियलिटी में यूएसआईसीटी के ये सारे चारों, ये 3 है अभी, ये तीनों के तीनों, वैसे 4 हैं अपने यहीं से, तो ये चारों के चारों यूएसआईसीटी के अंदर हैं कंप्यूटर स्ट्रीम में। ठीक है, आप सबको चाहिए। आपको दूसरा डाउट क्या है ड्यूअल डिग्री के रिलेटेड, वो मैं अकमल से कहता हूं कि अकमल यार थोड़ा सा आ और बता एक बार, इन ड्यूअल डिग्री का डाउट है बच्चों को। सर आवाज आ रही है? आवाज हाँ आवाज आ रही है, पूरी क्लियर आ रही है ना? पूरी क्लियर आ रही है। सर पहले मैं बोलना चाहूंगा, जैसे शिवम साहब ने पूछा था कि कहते हैं इसकी 30 रैंक आई थी तो सीट कैसे मिली, है ना? हाँ तो आई थिंक इसमें जैसा आपने बोला कि बीएससी की सीट ऐड हुई थी, है ना? हाँ तो जी, ये हाँ मत जी। देखना तीन तीन सीट आएंगी। एक्चुअली में क्या हुआ था ना कि हमारे बच्चे ने कुछ ने कुछ बच्चों ने खाली कर दिया था सीटें, हाँ
वो भी उनको ही तो मिलती है डिप्लोमा वालों को। हाँ, हाँ वो जेई मेन के कुछ बच्चों ने खाली कर दिया था, तो ऑलमोस्ट अभी क्लास में हमारे 10 बच्चे हैं, 3 बीएससी के हैं और 7 हम हैं। ठीक है। बीएससी के तीनों फुल है ना, और 7 हम हैं, तो एक्स्ट्रा सीट 4 आई थी जो जेमेन्स की थी, तो जे जेमेन की मीन्स सीट की। भी आ सकती है। ठीक तो है। यूएसआईसीटी में जो सीटें हैं लगभग 7-8 आराम से आ सकती है। 3 पे ध्यान मत देना, मतलब अपनी तैयारी पे ध्यान देना, पहला पॉइंट ये है। लो भाई, ठीक है। और ठीक है। अरे सर एक दो सीट है, एक दो सीट है, अरे यार तुम तैयारी तो करो, बाद में पता लगता है क्या आपकी प्लेट में कौन सा लड्डू आगे आएगा। ठीक है। जब आदर्श तैयारी कर रहा था, दूर दूर तक यूएसआईसीटी नहीं था, कोर्ट में धक्के खा रहे थे यार हम लोग। तो ये कोर्ट में गया था तिवारी, तिवारी का नाम है जो ये कोर्ट केस चल रहा है ना। अभी जो हमें डेट दोबारा मिली है मार्च की, उसमें तिवारी का अभी स्टिल नाम है। हालांकि हमने जज साहब को ये बता दिया है कि तिवारी को एडमिशन मिल गया अब डिग्री में, लेकिन अब तिवारी की बात नहीं थी ना, बात तो आप सबकी है। मान लो अगर एनएसयूटी कहता है कि हम लेटर एंट्री ले लेंगे, तो कितना रिलीफ मिलेगा बालकों को। और डीटीयू अगर कह देता है कि हाँ भाई ये 5% या 10% इनको हर ब्रांच में लेनी पड़ेगी, तो आपको अभी समझ नहीं आ रहा, आपको लग रहा है 5% क्या होता है गुरुजी। अरे भाई एक एक ब्रांच में डीटीयू में 300 बच्चा है, इलेक्ट्रिकल में, कंप्यूटर में, उनके वहां पे 5-5 सेक्शन बनते हैं। आप चेक करना कि वो एक एकेडमिक ईयर में कितना बच्चा लेते हैं। तो अगर 300 का 5% निकालोगे ना तब पता लगेगा। मैं तो 5 कह रहा हूं, वैसे तो 10। अगर मान लो 5 भी मिल जाता है, अगर मान लो 3 भी मिल जाता है, बेटे फायदा ही फायदा अगर हर ब्रांच में मिल जाता है, चाहे वो एनएसयूटी है चाहे डीटीयू है। ठीक तो है। अगर चलो। एक भी सीट है तब भी तो है, तो एक सीट कम से कम, हाँ एक सीट है तब भी तो उसके लिए लड़ तो सकते हैं। बिल्कुल सही जब है ही बात है नहीं तो भाई। कुछ क्या करेंगे। तो भाई सीधी सी बात होप ये है, देता सर एक। मैं ये कह रहा हूँ तिवारी यार, पेपर से या अकमल पेपर से 3 महीने पहले तेरे माइंड में ये थॉट था भाई मेरी तो सीट तो है नहीं कोई सरकारी, मैं क्यों पढ़ूं यार, तो तू क्यों घिस रहा था, और तेरी रैंक एक कैसे आ गई। तेरे को जब पता मेरी था ना तो कोई सरकारी कॉलेज है ना, तो तू मतलब तेरे पास महाराजा अग्रसेन था, शायद प्राइवेट में तू लेता भी ना, शायद पता नहीं लेता या नहीं लेता, तो घिस क्यों सर रहा था यार हेलो, भाई। और तेरा मोटिवेशन था क्या घिसने के पीछे। सर पहली बात तो मेरा प्लान उसका था, महाराजा सूरजमल का था, ठीक है। क्योंकि मेरे घर के पास था, वो द्वारका के पास ही है। जैसे तिवारी ने बोला, आप महाराजा अग्रसेन ना देख के सूरजमल ले लेते, ठीक। अगला, ये पॉइंट बच्चों को क्लियर हो रहा है, नो डाउट। हाँ तिवारी वाला, हाँ। अगला, सर, मैं मैं कह एक रहा कुछ हूं पॉइंट तेरा लिखे थे मैंने। मोटिवेशन क्या था, मतलब तू कैसे अच्छा घिस रहा था। क्योंकि बच्चे तो यूट्यूब पे आके बोल देते अरे सूरजमल के लिए पढ़ना थोड़ना पड़ता है, कोई चक्कर नहीं, ऐसे ही मिल जाता है सूरजमल। सर, सूरजमल। मेरे को तो हाँ बीटेक फाइनल था कि बीटेक करना ही करना है, तो ऐसा नहीं था कि मैंने तुक्के में दिया था, मैं तैयारी पूरी फुल फ्लेश कर रहा था 6 महीने से। ठीक। तो यानी मैं सिर्फ ये एक लास्ट दोबारा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तेरे को मोटिवेशन यही था कि भाई तेरे को बीटेक करना है, चाहे वो तेरे को लेकिन ये तो बढ़िया हो गया कि तू तैयारी बढ़िया से कर रहा था और एकदम से अपॉर्चुनिटी मिली तो तूने वो भी ग्रैब कर ली क्योंकि तूने तैयारी कर रखी थी। एक मैसेज आपके पास भी ये जा रहा है, आप अपनी नीयत से ईमानदारी से तैयारी करो। हो सकता है भाई साहब, किसी को नहीं पता, भाई साहब जो ये आदर्श तिवारी का दोस्त है ना हरिओम, वो HBTI के लिए भाई साहब रगड़ रगड़ के बोलता रहा यार हो जाए हो जाए, तो लास्ट में नहीं हुआ और बाद में हो भी गया। और इस बार क्या 9 सीटें हर ब्रांच में, अगर मान लो हरिओम को पता लग जाए ना 9 सीटें, मतलब कंप्यूटर ब्रांच में 9 सीटें डिप्लोमा वालों की, तो उसको लगेगा ना यार क्या यार, है ना, क्या बढ़िया कर्म करें। तो तुम लोगों के पास जो मौका है ना उसको बनाओ, आप अपनी तैयारी, ये अभी बेटे फरवरी खत्म मानो आप, आपका जो फरवरी के बाद मार्च अप्रैल और मई ये 3 महीने हैं, जून में आपके सारे एग्जाम हो रहे होंगे। और इवन यूपी का तो भाई साहब इस बार मई में ही है, ठीक है। आपको मैंने सीयू सेट का बताया, वो तो अप्रैल में ही है, मई के 1 मई को पेपर है। जेई लीट का भी मई में हो जाएंगे, तो 90% मई जून में आपके पेपर सारे निबट रहे होंगे। तो मई जून में जब पेपर निबट रहे हैं तो तैयारी के यही 3 महीने पड़े हैं, बड़े आराम से बिना टेंशन के बड़े आराम से खींच सकते हो अगर आप मीटर खींचना चाहो। और साक्षात एग्जाम्पल शिवम है और आदर्श है। कभी कभी इनको भी लो फील होता था अपने आप कैसे एक्सेल करते थे, वो जो तुम कहते हो भाई इससे पूछ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। शिवम तू दाना यार, तेरा कैसे था तैयारी का, तेरी तो नौकरी लगी थी, तूने अपना पूछा में मेरे को लग रहा है 1 या 2 या 3 जितने में बैठा तूने सब में नौकरी ले ली थी जितना मेरे को ध्यान है शिवम। यस सर। 2-3 जगह तेरी नौकरी लगी थी, यस सर, लग गई थी। उसके बाद तू कैसे तैयारी कर रहा था कि भाई तेने इधर भी रैंक बढ़िया मार ली।
मतलब सर एक होता है ना वो कि कंफर्ट जोन आ गया, अब तो नौकरी लग गया, अरे देख लेंगे यार बीटेक क्या हो गया, बीटेक वैसे भी दुनिया करे बैठे हैं, कुछ क्या पढ़ लिया उन्होंने। हाँ सर वैसे जब डिप्लोमा स्टार्ट करा था तब तो हमने यही सोचा था कि नौकरी करेंगे, ठीक। लेकिन फिर जब इंटरव्यू में बैठने लग गए तो जब एक साथ दो तीनों में हो गया तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया कि नहीं हम कुछ कर लेंगे, सही तो कर रहे हैं, जब ये पढ़ पा रहे हैं तो कुछ और भी पढ़ लेंगे। ठीक। तो फिर उस टाइम होप जगी कि कोई बड़ी चीज़ करते हैं, तो बीटेक की सोची। ठीक। तो बीटेक में भी ब्रांचेस हम जब हमने लर्न करे कि कौन कौन से होते हैं, तो देखा सीएससी ज़्यादा आजकल मैं वो हो रही बात है। करता हूँ 13 फरवरी की, फरवरी 2022 में, जब तू पढ़ रहा होगा, यस तो तेरे को क्या ये फियर था, या तू सिर्फ कोई बिना टेंशन के पढ़ रहा था बस कि हाँ भाई जितना मैं अपने एंड में मेरे को ये मिला है तो ये पढ़ लूँ, क्या था? सर थोड़ा डर तो था कि मैथ्स वगैरह थी, बहुत दिनों से छुई नहीं थी, और मैथ्स ही हमारा कोर सब्जेक्ट था इसमें, तो नहीं थोड़ा बहुत कोर तो डर क्यों है, था। लेकिन जितना मैथ है उतना ही मैकेनिक्स है, जितना नहीं मैकेनिक्स है उतना ही वैसे रीजनिंग है, ये गलती नहीं, क्यों फिर कह भी रहा है भाई? मैकेनिक्स वगैरह तुमने करी थी ना डिप्लोमा में भी, मैथ्स अच्छा। ढंग से पढ़ी नहीं थी, अच्छा। और पेपर भी ऑनलाइन हो गए तो उस चक्कर में पढ़ भी नहीं पाया ढंग से। ठीक। तो फिर थोड़ा बहुत तो डर था, लेकिन फिर धीरे धीरे थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता गया, जैसे टेस्ट वगैरह दिए उसमें रैंक आने लग गई तो मिला कि हो जाएगा फिर। तो अच्छा ठीक है, तो कितने घंटे देता था? सर हो जाते थे 5-6 घंटे तो हो वैसे जाते थे तेरे आराम घंटे पूछने से दूसरे बाड़ों को कोई फर्क से। नहीं दूसरे पड़ेगा। मे हाँ बी सर। मे बी मान लो तूने कभी अपने सीनियर को सुना हो सकता है कोई भी एक बात उनको आ, लगे कि हाँ यार ये मेरे लिए हम्म। करने वाला है और ये नहीं है, बढ़िया बात है। तो 5-6 घंटे, मतलब तू कभी भी टाइम नहीं देखता था, अपना मर्जी से 5-6 घंटे दे दिए और हो गया। यस सर। और यस कोई सर। ये नहीं था कि कोई वीक सब्जेक्ट बनाया हुआ है भाई, ये वीक है इसको जो था थोड़ा सा टाइम देना है भाई, जैसे तूने बोल रहा है मेरा मैथ वीक था उसको यस थोड़ा सर। सा टाइम एक्स्ट्रा कर दिया, या हम्म। रीजनिंग ठीक थी तो उसको थोड़ा सा टाइम उसका काट लिया, ऐसा कुछ था? हाँ सर, मैथ्स थोड़ी वीक थी तो मैथ्स को ज़्यादा टाइम तो मैंने दिया था, हाँ। लेकिन ऐसा नहीं करा था कि जो बाकी चीज़ें उसको थोड़ा कम टाइम दिया, क्योंकि जो चीज़ें फिर आसान लगती है तो पढ़ने को ज़्यादा मन करता है। जैसे तो क्या जैसे आसान लगता था इलेक्ट्रॉनिक, तेरे को? जैसे मेरे मेरे सब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स था नहीं, लेकिन आप पढ़ाते थे तो थोड़ा इजी लगता था मुझे, इलेक्ट्रॉनिक लगता है, तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स ज़्यादा पढ़ा था, और वही मेरे बीटेक में भी काम आ रही है, जो आपकी चीज़ें पढ़ाई हुई थी। थैंक जो यू। बाइनरी एडिशन था वो अभी तक आ रहा है, बाइनरी एडिशन, अच्छा। वो बढ़िया भाई। कन्वर्टर वगैरह। लेकिन वो तो मतलब उसके अंदर आ गया ना, ये आपका डाटा रिप्रेजेंटेशन के अंदर, या अच्छा वही वाला पार्ट कह रहा तू? डीएलसीडी में आ गया था सर, डीएलसीडी हमारा सब होता ना हाँ सब्जेक्ट था, हाँ हाँ। उसमें आ गया था बहुत कुछ। तुम्हारा ये जो ये वाला सब्जेक्ट बोल रहा है, मतलब इसमें 2016 में या 15 में 70 बच्चे इकट्ठे हो गए थे, 70 बच्चे, कि भाई हम पढ़ेंगे यहीं पे पूरी आईपी का ये सब्जेक्ट। मैंने कहा भाई पढ़ाएं 70 बच्चे एक साथ, तो ये बड़ी बात थी मेरे लिए भी कि भाई सामने उनको। ठीक है, लेकिन बढ़िया, सब अब नंबर खींच देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डिग्री में एक बात तो ये तो तय है कि अगर हम अपने स्किल के ऊपर थोड़ा सा काम कर लें, डिग्री के सब्जेक्ट तो निकल जाते हैं। थोड़ी सी टेंशन होती है क्योंकि डिप्लोमा में ना हमें हराम हराम वाली पंथी और जो ये हराम खोरी जो है ना वो हमारे सिर चढ़ जाती है, और एकदम से तमाचा पड़ता है हराम हाँ सर खोरी का, ये एकदम से तमाचा पड़ता। भाई साहब मैं गलत वर्ड यूज कर रहा हूं, अगर आपको लग रहा हो कैमरे के सामने तो मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन ये सच्चाई है और कड़वी है। कड़वी है, सच्चाई कड़वी होती है। हम लोगों को डिप्लोमा में बिल्कुल एकदम हलवा कर दिया जाता है, और रियलिटी पता लगती है जब हम डिग्री में एडमिशन लेते हैं, तब पता लगता है मैथ क्या है, तब पता लगता है जो ये सब्जेक्ट है। जैसे तिवारी ने बोला टीचर तो बढ़िया पढ़ा रहे हैं, बच्चे अगर सुनने वाले हो ना तो भाई साहब वो उनके मुंह से फूल निकल रहे हैं, लेकिन अब सुनने के लिए भी तो भाई साहब वो चाहिए। डिप्लोमा वालों में इतना पेशेंस तो बहुत कम बालकों में है। लेकिन बढ़िया बात है, अगर अगर तुम में से कोई इस बात सुनेगा, जब डिप्लोमा से एकदम से ट्रांजिशन डिग्री का आता है तो आपको 3-4 महीने लग जाते हैं उन उन लोगों के लेवल पे आने में। एक एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप लोगों ने भी डाला होगा तो जरूर उसको भी देख लेंगे। तो मैं फटाफट से इधर आता हूँ भाई। भाई तिवारी, सिर्फ ये सोच कि यस 3 सर। महीने हैं बच्चों के पास, 3 महीनों में मतलब ये कोई खौफ नहीं है, कोई चक्कर नहीं है बालकों ने। मान लो कोई एक ऐसा बच्चा जिसने कुछ नहीं पढ़ रखा, जीरो है, जीरो, तेरे को क्या लगता है वो बच्चा टॉप 10 में आ सकता है? टॉप 10 में क्यों, टॉप 1 में आएगा वो। मैं बता रहा हूँ क्या नाम है, जो फोड़ते हैं वो थर्ड बैच के ही फोड़ते हैं। हाँ ये लो सच है। भाई। अकमल थर्ड, हाँ 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 हाँ। अकमल थर्ड बैच का ही था। ठीक। तो वो जो मोहित था वो भी थर्ड बैच का ही था। ठीक। ठीक है। हम लोग थे, मैं था सेकंड बैच का, हरिओम था फर्स्ट बैच का, और जो मेरे दोस्त थे वो लोग थे फर्स्ट बैच के। तो देख सकते हो कि अकमल की रैंक 1 है, मोहित की 3 है,
हरिओम की 5 है, मेरी 6 है, उसकी अंकुर की 11 है, चेतन की 12 है। तो आप समझो तो जो फोर्थ है ना, थर्ड बैच ही फोर्थ है। आकाश भी तो तुम्हारे साथ था। नहीं आकाश कोई नहीं था मेरे साथ में। महाराजा प्रकाश अग्रसेन नहीं कौशिक, है आकाश, पूसा कौशिक पॉलिटेक्निक है से। सर, वो उसकी हमारे 11 है साथ था। शायद, या 14 है 12 सर, है। 14। हाँ 14। 14, हाँ उसकी मनविंदर था, उसकी 11 है सर, मनविंदर की 11 है 10 11, में। हाँ वो हाँ, भी वो भी फर्स्ट बैच में था। वो फर्स्ट। बताऊँ क्या होता है, जो फर्स्ट बैच में जो बच्चा पढ़ता है ना, वो भाई साहब इतना बड़ा कोर्स, पहली बात तो है नहीं, सच बात ये है, इतना बड़ा कोर्स है नहीं। उस सर ने दिखा रखा है काफी अच्छा सा बना के। इतना बड़ा कोर्स है नहीं। जो तुमको पढ़ना है, मैं बताऊँ क्या नाम है, मैथ पढ़ लेना। इसलिए नहीं कि मैथ करनी है तुमको वहाँ जाके सारे क्वेश्चन, मैथ इसलिए पढ़ना है। कोई भी ब्रांच लोगे, मैथ नहीं पीछे छोड़ने वाली। अगर नहीं पढ़ के आओगे तो सीटी हो जाएगी, वो समझ में नहीं आएगा। मैथ इसलिए पढ़ के आना। और जो तुमको रगड़ना है वो रगड़ना, तुमको रीजनिंग रगड़ लेना भाई। 25 क्वेश्चन है, अगर 25 में से एक भी गलत हो रहा है ना, तो तुमने भाई चाकू लगवा लिया अपने। क्योंकि जो ज्यादा बच्चे हैं ना, 25 के 25 सही करके आएंगे। एक क्वेश्चन गलत होना मतलब 4 नंबर कम, मतलब 40 रैंक पीछे आना। सुन लो तो भाई, रीजनिंग ये कीमती बात बता रहा है। हाँ मैं नहीं बोल रहा, हाँ हाँ प्लीज रीजनिंग प्लीज। ठीक है। रीजनिंग करके आना। और कंप्यूटर भाई बहुत आसान आने वाली है, कंप्यूटर आसान ही आती है। कंप्यूटर में जो तुमको करना है वो सिर्फ लूसेंट करनी है। लूसेंट मतलब क्या नाम है, वो थोड़ा लूसेंट तो तो रटवा मतलब दी गई बेसिक है आना इनको, चाहिए। लूसेंट रटवा दी हाँ गई है इनको। सर, इतनी जल्दी कैसे रटवा दिया आपने, ये तो गलती कर देते हो आप अच्छा ना, ये इतनी जल्दी गलती नहीं है। रटवानी पेपर। हाँ सर, क्योंकि हमारे, मैं बताऊँ क्यों ऐसा लग रहा है मेरे को, कि हमारी रीजनिंग पहले हो गई थी। रीजनिंग हमारी काफी पहले हो गई थी। निखिल सर आए थे, काफी मस्त करवा के चले गए थे। और उसके बाद वो उतना ब्रशअप हो नहीं पाई। तो जो मुझे लगता है, मैं 2 क्वेश्चन रीजनिंग में गलत गए थे, 8 नंबर तो 10 नंबर। तो तेरी रैंक सिंगल तो आ जाती। हाँ मतलब तेरे सिंगल, कितने हाँ वही नंबर थे? आए थे साथ में। तेरे नंबर कितने थे 100 में से? 100 में से, मतलब 100 में 100 से में से क्वेश्चन कितने ठीक थे तेरे? मेरे सर क्या नाम है, 61, 61 ठीक थे। 61 ठीक थे, 61। 61 ठीक, और गलत कितने थे? सर गलत बहुत चले गए थे सर, 16 गलत चले गए, 16 17 गलत चले गए थे। वैसे आइडली ये, मैं बार बार हर एक को यही कहता रहता हूँ यार, 100 में से अगर आइडली है कि आपके 10 से 15 गलत हैं, तो ठीक है, ये मिस्टेक हो सकती हैं। पर इस ये कह रहा 16 मतलब 10% कहते हैं पेपर का ना, टोटल पेपर का आप 10% मिस्टेक कर सकते हो। आप पढ़ाई कर रहे हो, उसके बाद भी गलती हो सकती है। क्योंकि आपको ये कई बार ऐसा लगता होता है, अब सोल्यूशन निकाल दिया तो उसमें क्लोज में आ जाते हैं ना, तो फिर मन करता है छोड़ नहीं सकते यार, छोड़ना नहीं है, चलो यार ये कर लेते हैं। तो वहां पे वो थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है। अकमल तेरे कितने थे? इसके 61 थे, तेरे क्वेश्चन कितने थे 100 में से? सर मैंने 7 सर आई थिंक मैंने 70 करे थे, एक दो गलत हुए थे। 70 करे थे, और तेरे हिसाब से बस एक दो ही गलत था। मतलब तूने ध्यान ज्यादा एक्यूरेसी पे रखा। अटेम्प्ट में तेरा इतना हम्म ध्यान नहीं था कि दुनिया क्या करेगी क्या नहीं। तुमने 100 में से 70 क्वेश्चन करे। मैथ के क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट किए थे तूने 25 में से? 25 में से 15 करे थे, 15। 15 कर दिए थे मैथ के क्वेश्चन, और 15 में से तेरे हिसाब से बस सिर्फ 2 या 3 गलत हुए तेरे। हाँ 15 में से एक दो ही गलत होंगे, तो ध्यान नहीं, एक गलत काफी है। पुरानी बात पूछ रहा हूँ ना, तो नहीं ध्यान होगा यार, लेकिन फिर भी आपको आइडिया दे रहे हैं ये। ठीक है शिवम, तेरे कितने बन रहे थे भाई सर 100 में मेरे, से नंबर? सर वो नंबर नहीं सर, वो क्वेश्चन ना सर, क्वेश्चन मैंने 62 करे थे और मेरे 56 ठीक थे, 6 6 क्वेश्चन गलत। गलत थे। अच्छा तूने करे ही 62 थे। हाँ, ठीक है। नेगेटिव में नहीं गया मैं। हाँ जो आते नहीं थे मैंने मतलब ऐसे तुक्का नहीं मारा, जितने आते थे उतने अटेम्प्ट करे फिर। ठीक। चलो यार, अब मान लो ये जैसे शिवम तिवारी ने कह दिया कि कोई टेंशन मत लो, बड़े आराम से एक रैंक भी आ सकती है, बिल्कुल टेंशन नहीं है, ठीक बात है। अब दूसरी बात यह है यार, कि जैसे शिवम ने बोला यार, ये काउंसलिंग मैटर करती है? काउंसलिंग जब हम कर रहे होते हैं, वो मैटर करती है? यस सर, काउंसलिंग तो बहुत मैटर करती है। अगर अगर पहले आप सोच के रखोगे कि मेरा नहीं हो पाएगा, नहीं जैसे मैं अगर सोच लेता मेरा नहीं हो पाएगा, तो फिर तो मैं कहीं अग्रसेन में अग्रसेन भी ना मिलता, क्या पता मुझे। लेकिन सर फिर पहली बार में ही मुझे मिल गया, ये तो तो क्या, भगवान की तो है। तू काउंसलिंग में क्या था, मतलब तूने क्या, अब ऐसा क्या करा? मतलब बाकी बच्चों को भी बता सकता है भाई, 30-40 रैंक आ गई, अगर आपकी 60 रैंक आ गई है, तो क्या काउंसलिंग में तू क्या डू नोट बताना चाहेगा बालकों को? सर ये काउंसलिंग, अगर काउंसलिंग कर रहे हो स्टार्ट, तो खुद ही जज मत कर दो कि मुझे ये कॉलेज नहीं मिलेगा। दूसरों पे डिपेंडेंट ऐसे रहो ना कि वो जज करेंगे ना कि तुम्हें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। खुद ही ऐसे जज नहीं करना कि मुझे नहीं मिलेगा तो मैं रखूंगा ही नहीं इसको। प्रायोरिटी में उसी को ऊपर रखना जो कि अच्छा कॉलेज है। कुछ भी हो सकता है एंड टाइम पे, तो प्रायोरिटी में तो सबसे ऊपर टॉप कॉलेज रखना है, देन फिर सीरीज वाई
प्रायोरिटी वाइज उसे पुट चलो, कर दो अब फर्स्ट। अगर बात हो रही है कॉलेजेस की, तो आपके हिसाब से अगर बच्चे 100 में से, आप कंक्लूजन करते हैं तुम तीनों की बात का, कंक्लूजन ये निकल के आ रहा है कि अगर विद्यार्थी 100 में से 65 से 70 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं अप्रोच कर रहे हैं टॉप 10 रैंक को। आइडली ऐसे मान लेते, जरूरी नहीं अगली बार ऐसा होगा, पर ये जो तैयारी का दौर होता है ना, तो इसमें ये वाले होते हैं। तो यानी ये तो तय हो गया भाई, देखो 100 क्वेश्चन है, उसमें से अगर आप 60 से 70 के बीच में अगर करते हो, तो आपकी टॉप 50 में रैंक आ रही है। ठीक है, अब टॉप 50 में रैंक आने के बाद आपको जितनी सिंसियरिटी से आपने ऑब्वियसली टॉप 50 रैंक लाओगे, तो आप सिंसियर हो, इसमें तो कोई डाउट नहीं। मतलब आपने डेली 5-6 घंटे देने हैं या दे रहे होगे। जब मैंने एक इंटरव्यू पहले तिवारी का भी हुआ, अकमल का भी हुआ, तो ये कह रहे हैं हम कभी भी घड़ी देख के नहीं, फील आया पढ़ लिया, मजा लिया पढ़ लिया। एक एक पापा एक 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 के फादर आए मेरे पास, वो बालक जी बड़ी टेंशन ले रहा जी, टेंशन में भाई साहब वो सुखड़ी हो गया लक्कड़ एकदम, और उसको मतलब अजीब सा रिएक्ट करने लगा। मतलब इतना प्रेशर, प्रेशर हम भी नहीं दे रहे, आप भी मत लो, आप मजे ले लेके पढ़ो यार, क्या दिक्कत है। और अगर आप सारा डिप्लोमा जैसे लेटल एंट्री के एग्जाम में ऐसी टेंशन ले रहे हो, तो आप आगे क्या पढ़ने वाले हो। ठीक है ना, अरे सीधी सी बात है ना, छोटा सा एग्जाम है, जैसे तिवारी ने कहा कूल रहो, और वही मैं भी कह रहा हूँ कूल रहो। पर कूल का मतलब ये है, कूल का मतलब ये नहीं साला सुपर कूल हो गया, आज मेरे इसका ब्याह है, लग लिए तिवारी भाई साहब आज मैं जा रहा हूँ जी, आज शिवरात्रि मनाने, बोलेगा जन्मदिन है आज तो हम नाचेंगे, और कल हम फिर ये भांग पी लेंगे और चौथे दिन लंबे पड़ जाएंगे। ऐसे थोड़ा ना होता है यार। ठीक है, अगर तुम तैयारी कर एटलीस्ट रहे हो, समय बना के रखो, मेरे अकॉर्डिंग एटलीस्ट कुछ समय बना के रखो कि मतलब अगर तुमको लगता है कि मतलब ज्यादा टाइम नहीं पढ़ सकते, तो मान लो कि मैं हर रोज 1 घंटा तो पढ़ूंगा ही, या कुछ भी दिक्कत हो जाए रात में 10 से 11 1 घंटा पढ़ूंगा। अगर तुमको लगा नहीं 1 घंटा बहुत ज्यादा लग रहा है, तुमको नहीं हो पा रहा, तो इसमें को आधा घंटा पढ़ूंगा, फिर आधे घंटे को बढ़ा के 1 घंटा करो। मतलब एक समय बना के रखो, इसमें तुमको पढ़ना ही पढ़ना है। और मतलब अगर तुमको लगा नहीं कि आज मतलब पढ़ने में मेरे को क्या नाम है, ये कोर्स का नहीं किताब ही पढ़ना, उठाने का मन ना करे किसी बालक का। अरे अगर कोर्स का नहीं पढ़ना ना, तो कुछ और पढ़ो। मतलब क्या नाम है, जैसे तुझे तुमको पसंद होगी ना उसको पढ़ो, और जब तुम उसको पढ़ोगे ना, थोड़े पढ़ने में तुमको मतलब ऐसे जब फील आने लगता है ना कि पढ़ने वाला कि अब ठीक लग रहा है, अब ठीक लग रहा है, तो अपने आप मन जाए, ये तो पढ़ना ये भी था, तो देखो उठा के देख लेता हूँ। अगर पढ़ने का मन ना करे ना, नोट्स है, नोट्स आगे सामने रख लो कि आज पढ़ूंगा नहीं कुछ, नो एक्स्ट्रा चीज, बस नोट्स ऐसे पलटूंगा, ऐसे रखूंगा सामने से, पलटना है। 1 घंटा बैठना है कॉपी किताब लेके, अगर नहीं पढ़ूंगा ना, कॉपी किताब रखे, फिर कॉपी की शक्ल देखूंगी आज का कॉपी पेज मुड़ रहे हैं इसके। मतलब 1 घंटा कम से कम इतना मतलब बना के रखो कि यार देखो कोई चीज छोड़नी चाहिए। देखो मैंने क्या किया था, मेरी तैयारी काफी अच्छी हुई है 3 महीने पहले तक, मेरे इससे अच्छा हाल था जितना मैं लास्ट में रहा। 3 महीने पहले मैं काफी अच्छा हो गया था सब कुछ, और फिर बीच में पेपर वेपर आया, उससे पहले थोड़ा सा मैं सब छोड़ दिया, मतलब मैंने पढ़ा ही नहीं। तो जब 1 महीने पहले मतलब जब मेरा पेपर खत्म हुआ था, क्या नाम है, डिप्लोमा का, उसके बाद जब मैंने दुआ पढ़ना शुरू किया ना, तो मेरे को लगा यार मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, कुछ मतलब रिवाइज नहीं कर पाया था मैं, कुछ रिवाइज नहीं किया था मैंने, वो मैंने गलती की। अब कुछ नहीं करना ना, पेपर आ गए तुम्हारे डिप्लोमा के, नोट्स उठाओ, हर रोज 1 घंटा कम से कम दो। 1 घंटा का ज्यादा लगा तो आधा घंटा दे दो भाई, मतलब जितना तुमको अपने हिसाब से रहे कि आधा घंटा मतलब दो, 30 मिनट से थोड़ा ऊपर ही रखना, 30 मिनट रखना, इससे कम मत जाना, जिससे तुम रिवीजन कर सको। एक बार देखते रहो चीजें, कि मतलब फिगर विगर ही देख लो जो तुमने बना रखी हो, छोड़ना मत भाई। जो चीज आ गई है उसको छोड़ना नहीं है भाई, ये बात याद रखो, जो चीज आ गई है तुमको। बताओ, रीजनिंग बहुत आसान सब्जेक्ट है। जो फर्स्ट बैच वाले देख रहे होंगे इस वीडियो को, फर्स्ट और सेकंड बैच वाले, उनकी रीजनिंग खत्म हो गई होगी अभी तक, नहीं, और अब लोग थोड़ी सी धीरे धीरे बड़ी है। रीजनिंग छोड़, थोड़ी सी होगी तो हाँ जो हाँ, पुराने लोग छोड़ने लगेंगे धीरे धीरे। अभी 3-4 महीने बाकी हैं, अभी तो फरवरी चल रहा है, तो जून में पेपर है, तो मतलब सोच लो तुम जब तुम्हारा पेपर खत्म होना, उसको तुम्हारा क्या नाम है खत्म हो जाएगी बहुत दिन पहले रीजनिंग, और तुम धीरे धीरे क्या करोगे, जो चीज खत्म हो जाता है उसको तुम छोड़ने लगो, जैसे जैसे छोड़ोगे ना, वैसे कैसे ऐसे अलग होता जाएगा, अलग अलग होता जाएगा। तो भाई अपनी मैग्नेटिक फील्ड भी एक लेवल तक होती है, उससे आगे नहीं जाएगी, तो तुमको दोबारा आके दोबारा करना पड़ेगा, दोबारा लेके आना पड़ेगा, मतलब जितनी मेहनत करो सब बेकार चली जाएगी। तो भाई छोड़ना नहीं है, आधा घंटा 15 मिनट होना चाहिए भाई। बिल्कुल सही टेस्ट बोल वेस्ट रहा छोड़ भाई, के तुमको मैं भी पढ़ना ध्यान से चाहिए। सुन रहा था इसकी बात को, और मेरे को लग रहा है कि आप लोग तो तैयारी कर रहे हो यार, आपको भी सुननी पड़ेगी। मैं इसलिए ध्यान से सुन रहा था कि वाइब्रेशंस इधर से आ रहे हैं और आगे ट्रांसफर होंगे, ऑब्वियसली ऑफलाइन वालों में तो होंगे ही एटलीस्ट। अकमल भाई, अकमल भाई, चलो अकमल नहीं है तो हाँ शिवम, मैं ये कह रहा हूँ, मेरा मतलब इसको वाइंड अप करने के लिए बस सिर्फ ये बता, अब जब कॉलेज के अंदर चला गया है, तो कॉलेज का यस। क्या है इनको, मतलब एक
कहते हैं ना, अभी कभी जैसे इसने बोला भाई नहीं भी पढ़ने का मन है, किताब खोलो, उसको देखो, पलट लो, ऐसे पन्ने पलट लो भाई, ये बना लो अपना मोटिवेशन के लिए, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं तो ये कहता हूँ इनको कि भाई मोटिवेशन बनाना है, ये जो बंदे कॉलेज में है, जिस कॉलेज के अंदर आप सपने ले रहे हो, उस कॉलेज के बंदों से आपको मिलवा देता हूँ। अब तुम उस कॉलेज के अंदर हो, तो तू बता, तेरे को थोड़ा सा प्राउड फीलिंग आती है या ठीक है कोई चक्कर नहीं, इतना बड़ी बात, मतलब क्या शिवम बता यार सीरियसली, मतलब अगर नहीं भी आती तो बोल दे नहीं, अगर नहीं फर्क है तो तू वो जरूर कन्वे कर। तेरे कॉलेज का एटमॉस्फेयर मैं जानना चाह रहा हूँ। जैसे भाई ने बताया कि एक बहुत बड़ा रिग्रेट है हमारे कॉलेज में कि हमारे में सारे लड़के हैं, मात्र 3 लड़की हैं, इससे मेरे दिल में छुरियां चल रही हैं, इसने बताया। तेरा क्या कहना है? सर दिक्कत तो ये है कि जितने सारे स्टूडेंट है ना वहाँ पे जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, वो बहुत आगे जा चुके हैं सर, वो बहुत ही बहुत ज्यादा आगे आगे जा जा चुके चुके हैं। हैं। हाँ बहुत आगे जा जैसे चुके हैं। जैसे कि लोग बहुत काफी लोग चाहते हैं कि जो कुछ कुछ लोग जी शॉप में कंट्रीब्यूट करें, और जी शॉप में कंट्रीब्यूट करना मतलब तुम पहले बहुत सारे सब्जेक्ट कर चुके हो और स्किल भी तुम्हारे पास अच्छी खासी है, और वो ऑलरेडी बच्चे कर चुके हैं। लीड कोड अब जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, और कुछ बच्चे कहाँ पहुंच चुके हैं पहले से ही, जो कि अपनी क्लास के ही हैं, और कुछ जैसे हम कुछ स्टडीज में इस लगे रहते इंटरव्यू हैं। को स्टार्ट होने से पहले मैंने बताया कि कल 3:30 बजे, सवेरे 3:30 बजे एक बच्चे का स्क्रीनशॉट आता है, कुणाल नाम है, आईटी लखनऊ में, अपना स्टूडेंट था, लीड कोड में रैंक 1 है। इनसे ठीक शुरू होने से पहले एक बात और रह गई थी, महाराजा अग्रसेन में गिनती से गए थे बच्चे, क्योंकि उस टाइम पे यूएसआईसी टीम था नहीं, तो वो सारे बच्चे प्लेस हो चुके हैं। अभी वो हालांकि अपना लास्ट सेमेस्टर लिखेंगे। एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसकी 10 लाख रुपए से नीचे नौकरी लगी हो। बच्चों के नाम सुन लो, तुम्हें लग रहा है वो ऐसे बक दिया मैंने, तो इनका वो आएंगे, जुड़ेंगे, कल उनका पेपर है, पेपर के बाद उन सभी से सभी की कंपनी पूछवा देंगे, और उनका 10 लाख रुपए से ऊपर की नौकरी लग चुकी है। और वो सारे बच्चे भाई डे 1 से ही कोडिंग के पीछे पागल हो गए। स्वास्तिक, निशांत, पंकज, श्रुति, और भी 1-2 बच्चे, अभिषेक, ये सारे बच्चे फाइनल ईयर में हैं महाराजा अग्रसेन में। जितने नाम मैंने लिए सबकी बेटे 10 लाख रुपए से ऊपर की नौकरी लग चुकी है। यहां मेहनत करी, लगी मेहनत वहां पे, एक जैसे ये वही ब्लड क्या है जो मुंह पे लगना चाहिए, फिर अपने आप ही काम चलता रहता है। एमडी अकमल, मैं तेरे से पूछ रहा हूं, तेरे कॉलेज में कितनी टेक्निकल सोसाइटी हैं और कितनी कल्चरल सोसाइटी हैं? टेक्निकल सोसाइटी कितनी है तेरे कॉलेज में? सर एमडी अकमल की आवाज नहीं आ रही। कोई नहीं, तिवारी तू आंसर कर दे। एमडी अकमल मजे ले रहा है कल्चरल बीच में बीच तो में। मतलब कल्चरल में जैसे एक अवेक्सा है हमारी, जो फेमस सोसाइटीज में मैं हूँ अभी, और उसके अलावा कल्चर में कौन सी हमारी में है तो? हेरिटेज है आप कौन सी में हो? अवेक्सा। अवीक्षा? हाँ, क्या है इस सोसाइटी, मतलब किस? ड्रामेटिक सोसाइटी है, ड्रामेटिक ड्रामेटिक्स? सोसाइटी। ओके। हाँ, उसके बाद स्वर है म्यूजिक के लिए, डांस के लिए है, और उसके अलावा मतलब हेरिटेज एंड कल्चर मतलब सोसाइटी है, मतलब मैं ये कह नेचुरल रहा हूँ क्लब है, कि एक मतलब जिंदगी जो इतने हैं हम कि तुम कहते हैं अभी नाम बता कॉलेज नहीं में पाओगे। जीनी है, और आपको इतने सारी, आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाए अपने आप को कन्वे करने के लिए, मतलब आप लोग, ये तो इसने तो कल्चरल की बता दी, इनके कॉलेज में टेक्निकल सोसाइटी भी होंगी। टेक्निकल में हमारी क्या नाम है, गूगल की है एक, क्या नाम है, गूगल का एक है, और उसके अलावा क्या नाम है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की एक है, इन्फो एक्स है, IEEE? और आई ट्रिपल ई है, वो ईसी वालों मतलब, अच्छा मैंने अच्छा अपना अच्छा। सीएससी वाला अच्छा, मैंने अपना CSE है। सीएससी वाला कल्चर देखा ना, तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की है। आई ट्रिपल ई भी है जो सर ने बताया, वो ईसी वालों के लिए होती है, अच्छी सोसाइटी है। और उसके अलावा मतलब मतलब बहुत मैं ये सोसाइटीज कहना है चाह मतलब। रहा हूँ तिवारी या अकमल या शिवम, मतलब वहां पे आपको ऐसा कुछ देखने को मिला कि भाई सेकंड ईयर थर्ड ईयर के बच्चे अपने प्रोफेसर के साथ कोई रिसर्च पेपर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट ऐसा कर रहे हैं, और वो टीचर भी उनको कॉन्फिडेंस में लेके, हाँ भाई हाँ अच्छा रिसर्च पेपर का ये काम है, ऐसा कुछ देखा तुम लोगों ने? नहीं, नहीं है, मतलब शिवम? रिसर्च पेपर, रिसर्च हमारे कॉलेज में मतलब इतना ज़्यादा वो प्रमोटेड नहीं है, ये मैं बता दूंगा साफ साफ। महाराजा रिसर्च तो इतना अग्रसेन में ज़्यादा तो है। है मतलब वहाँ सर नहीं पता, लेकिन अपने कॉलेज में हाँ, एक रिसर्च का सेकंड, इतना ज़्यादा अकमल कुछ कुछ बोलना क्रेज चाह है रहे नहीं। हो? अकमल हाँ बोलो। सर नहीं अकमल आवाज नहीं आ रही भाई, आवाज नहीं आ रही, प्लीज एक बार नेट का देखिए हेलो यार, बड़ी मुश्किल हेलो से अरेंज हुआ था ये सेशन। सर आवाज आ रही हाँ है? आ रही आ रही, बोल बोल मेरे भाई। अच्छा, जैसे कह रहे थे रिसर्च का कह रहे थे ना, रिसर्च का, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो सारे सर हमारे कॉलेज में पहली बात तो बहुत अच्छे प्रोफेसर है सारे, है ना। ठीक।
तो इसका हमारा बैच को तो नहीं पता, पर जो लास्ट में जो पास आउट बैच हुआ है ना, ठीक। तो वहां से ये MIT भी गई थी, आपने सुना होगा, MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ हाँ टेक्नोलॉजी। जी, हाँ जी, नंबर 1 और इंस्टीट्यूट है भाई साहब। हाँ नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट है, तो वहां से गए हैं, बॉस्टन में गए हैं, और गेट का काफी रिसर्च का हमारा ओरिएंटेड कॉलेज है, बेसिकली रिसर्च में अच्छा है। जो प्रोफेसर होते हैं ना, वो रिसर्च में बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं, ये है। मतलब क्या बच्चे सेकंड ईयर थर्ड ईयर से प्रोफेसर के साथ मिलके कुछ काम करते हैं, पेपर पेपर आपको कुछ ध्यान हो आपके सेकंड ईयर, मतलब ऐसा कल्चर है ना? अगर कोई करने या बालक हाँ, आपके कॉलेज में आ गया तो उसको रिग्रेट तो नहीं होने वाला? नहीं नहीं नहीं, सही नहीं होने वाला। नहीं होने वाला भाई। ठीक है भाई, ये आपने कहा था, मैंने पूछ लिया आपका जो अब वो ड्यूअल डिग्री वाला डाउट है वो जरूर क्लियर करना है प्लीज। तुम तीनों में से जो बोलना चाहे बोल दे। पहले मैं अकमल को बोलता हूँ। अकमल, ये ड्यूअल डिग्री वाला हाँ बता दे यार, बालकों के माइंड में बहुत सर, हाँ सर पहली बात तो हमारी यूनिवर्सिटी है ना, तो सर ठीक PhD तक होती है। तो ठीक क्या कहते हैं, तो नॉर्मली वो सिंगल बीटेक प्रोग्राम है ही नहीं था, JEE मेन वालों के लिए किसी के लिए भी हो, सिंगल डिग्री प्रोग्राम नहीं है। ठीक। मतलब इन्होंने बोल रखा है कि बीटेक के साथ साथ तुम्हें ऑप्शन मिलेगा MTech का, इन्होंने इसलिए ये वाली डुअल डिग्री है, कंपलसरी नहीं है। ओके, ठीक है। मतलब और ये जो एक प्लस पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहूंगा आपको कॉलेज क्या के बारे में। आपको क्या फाइनल ईयर के स्टार्टिंग में ही बता देना है कि आप यहाँ से ऐसा बस कुछ बैचलर करके निकलेंगे, या ऐसा कुछ नहीं है? मतलब क्या है सीन? ऐसा कुछ नहीं है, हाँ, सर कुछ नहीं है, बस तुम्हारी मर्जी है डिग्री, सिंपल डिग्री है, बस आपको चॉइस मिलेगी कि आप बिना गेट के दे सकते हो, MTech कर सकते हो, कैरी ऑन कर सकते हो, इतना है। बिना गेट के आप एमटेक कर सकते हो, ये एड ऑन है। अगर आपने नहीं करना तो आप अपना डिग्री लो, प्लेसमेंट लो। और जरूरी नहीं है, अगर मान लो मैं प्लेसमेंट में बैठ गया और उसके बाद मैं कह दूं भाई मैं प्लेसमेंट में तो नहीं जा रहा, मैं एमटेक करूंगा, तो हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो आप। ऐसा कर सकते हैं। ठीक है भाई, ये मैंने तुम्हारे बिहाफ पे पूछा है। बाकी मैंने तो ऑलरेडी इन बालकों को भी बोला था कि भाई एग्जिट है, बड़े आराम से आप वहां से एग्जिट हो जाओगे। सर मोहित जो अभी नहीं आया, मोहित को भी बोला था, अकमल को भी बोला था। अकमल ने मेरी उस टाइम पे हेल्प भी करी थी, लिंक्डइन में 2-3 बंदों से संपर्क करके। इसने इसको भी ये डाउट था, इसको भी डाउट था, शायद तिवारी को भी होगा, मेरे को ध्यान नहीं है अभी, लेकिन अकमल को भी डाउट था, मोहित को भी सेम यही डाउट था। पर वो क्लियर हो गया, ये सब वहां पे हैं। ऑब्वियसली अगर कुछ ऐसा गलत इन्फॉर्मेशन होती ना बेटे, तो ये तुम्हारे सामने बोल देते। ये वो वाले बच्चे नहीं है कि मतलब कुछ भी ऐसे है ना, जो इनके मन में है जो सही है वही आपके सामने रख रहा है। तिवारी ने सीधा बोला कि घबराओ मत, अगर तुमने नहीं पढ़ रखा अभी पढ़ लो, बढ़िया रैंक खींच लोगे। और जिन्होंने पहले से पढ़ रहे हैं उनके लिए एक इंस्ट्रक्शन आई है, वो ये कि भाई छोड़ मत देना, कहीं ब्याह शादियों में लग जाओ, अरे अब तो हो गया सिलेबस, आगे देख लेंगे। वो कह रहा है कि 1 या 2 क्वेश्चन भी अगर आपने गलत कर दिए तो मुसीबत है आपके लिए, आप बहुत पीछे चले जाओगे। और उस एक जो काम की बात नजर आई है, कंप्यूटर और रीजनिंग सारे बच्चे ठीक करके आते हैं, वो तो प्लस है। आपको सारी लड़ाई जो है वो मैकेनिक्स को ठीक करने की और मैथमेटिक्स को ठीक करने की है। रीजनिंग और कंप्यूटर सारे बच्चे एक जैसे करके आते हैं, ऐसा ये तीनों कह रहे हैं। यही कह रहे हो ना भाई? हाँ जी अकमल। मेरी क्लास में एक लड़का है हाँ हाँ, बताओ यार। अभिषेक नाम का, उसका रैंक 2 आई है। तो उसने बोला था कि उसने रीजनिंग और कंप्यूटर काफी अच्छे करके आया था, उसके इन दोनों में एक भी गलती नहीं गए थे। और मैथ और मैकेनिक्स वो इतने अच्छे करके नहीं आया था, मतलब वो नॉर्मली जो मैथ आसान वाली थी और मैकेनिक्स थी वही करके आया था, उसकी रैंक 2 आई है। तो देख लो भाई, तो अब सीधी सीधी सी बात है। मतलब आपने ना थोड़ा सा, अगर ये 2-3 महीने में आपने अपने माइंड को वो कर लिया, भाई कंप्यूटर में बोल रहा है भाई लूसेंट कर लो यार, कोई चक्कर नहीं है। रीजनिंग में बोल रहा है, जितना रीजनिंग हो गया सारे टेस्ट प्रॉपर दो। आपका डेली सवेरे 6:30 बजे टेस्ट हो रहा है, डेली। कब से और कब तक? भाई अपना 2 टेस्ट दबा के, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बढ़िया 40-50 क्वेश्चन तरातर मिलते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, करो। और उसके बाद आपका ही एक बढ़िया ग्रुप है, अपने डाउट ले लो, कोई चक्कर ही नहीं है। ठीक है, तो बड़े आराम से चीजें हो जाएंगी। लेकिन कॉलेज के अंदर का कल्चर मैं इन तीनों भाइयों से जरूर पूछना चाह रहा था, भाई इन लोगों को कैसी फीलिंग है? ग्रेट, थोड़ा प्राउड फील हेलो। होता है, बस वो मैं पूछना चाह रहा था इन तीनों से। और फिर इसको वाइंड अप करते हैं। मेरे को लगता है कि इसके अंदर अगर तुमने निकालना होगा तो निकाल लोगे चीजें जो तुम्हें चाहिए तुम्हारे हिसाब की। ठीक है, बाकी फिर भी अकमल कुछ बोलना चाह रहा, पर इंटरनेट का कुछ इशू है, हाँ भाई हाँ, को बोलना चाह रहा, सुनो आवाज आ रही ध्यान है से। सर? हाँ आ रही है आवाज? हाँ हाँ, आ रही है मेरे भाई। हाँ, तो सर मैं कह रहा था, कंपैरिजन आदर्श ने स्टार्टिंग में अपने महाराजा अग्रसेन से कंपेयर करवाया था ना, हाँ जी, हाँ जी। तो वो मैं क्लियर कर दूं। वैसे वो सही बात है, जो आपके पास हो, अगर ज्यादा लंबा पढ़ रहा हो तो आप अपने पास को कंसिडर कर देना, है ना। ठीक है,
ठीक है। और वरना मैं और कुछ अदरवाइज जो लिस्ट यूएसआईसीटी हमने अभी चारों ने डिस्कस करके बनाई है, क्या वो बालक अपने पास 5 कॉलेज अपने पास रख सकते हैं? नंबर 1 यूएसआईसीटी, नंबर 2 पे यूएसआईसीटी का जो दूसरा कैंपस यूएसएआर, नंबर 3 पे, लेकिन यूएसएआर के बच्चे रैंकिंग को देखते हैं, मतलब उसके अंदर जो रैंक जाती है, बच्चे कहते हैं कि 600 रैंक वाले को मिल गया, 700 वाले को भी मिल गया, तो उनको लगता है कि यार साला महाराजा अग्रसेन में इतनी मेहनत करी तो उसको ऊपर क्यों बोल दिया, है ना। हम अगर मैं रैंक वाले को देखता हूँ, लेकिन अगर मैं देखता हूँ कि यार वो इसी यूनिवर्सिटी का पार्ट है, तो जो कंपनी यहाँ आई है वो वहाँ के लिए भी ओपन होगी, जो यहाँ पे प्रोफेसर हैं यही कभी उधर जाके पढ़ा सकते हैं, क्योंकि सेम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। तो अगर वो इस यहीं से कैंपस गए हैं में, प्रोफेसर वहाँ पे। हाँ प्रोफेसर जो वहाँ गए हैं वो इसी यूनिवर्सिटी के गए हुए हैं जो वहाँ हाँ पढ़ा रहे हैं अभी। हाँ, वो तो मैं तो बोल मेरे ही रहा को हूँ, जानकार वो है मैं तो बोल वहीं। ही रहा हूँ, लेकिन बस ये है कि वो स्कूल थोड़ा सा नया है तो इसलिए डाउट है। अदरवाइज आप उसको हल्के में मत लो, आप उसका कंपैरिजन भगवान परशुराम से तो कतई मत करो, ठीक है। लेकिन बस ये है कि वो नया है इसलिए, और दूसरा उसके अंदर ब्रांचेस कुछ नहीं है, शायद आईओटी ब्रांच है, बच्चों को डाउट है इसमें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्रांच है, बच्चों को डाउट है इसमें, एक और ब्रांच कौन मशीन सी थी लर्निंग है, अकमल यार, रोबोटिक्स है, रोबोटिक्स भी है और मशीन हाँ लर्निंग भी है। मशीन लर्निंग, हाँ ये ब्रांचेस हैं। तो बच्चों को ये लेकिन ये आने वाली, मतलब हमें तो ऐसा लगता है ये आने वाली ठीक सारा है। काम यहीं पे होना है। अब क्या चैट जीपीटी साला देखो क्या बन गया, है ना। लव लेटर भी बंदे चैट जीपीटी से पूछ रहे हैं, वो बता भी रहा सारा लव लेटर लिखना, लो भाई लो स्वाद, है ना। कितना खुराफा एआई को, मतलब मानो यार चीज बड़ी चीज है और प्यारी चीज है। इसके बैकग्राउंड में जाके सोचोगे ना, अगर तुम कंप्यूटर इंजीनियर हो तो अथाह ज्ञान है, अथाह ज्ञान भर भर के। तो अगर तुम डिप्लोमा या डिग्री में सोच रहे हो कुछ प्रोजेक्ट बनाने का, तो भाई एआई मतलब सबसे अच्छा हॉट टॉपिक है, मेरे को ऐसा लगता है। बाकी तुम अपना देखो, ठीक है। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ शिवम, सीधी सी बात है भाई, कॉलेज में अंदर जाके प्राउड हो रहा है नहीं हो रहा? सर थोड़ा थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन कॉलेज के अंदर प्राउड थोड़ी होगा आपको, बाहर होगा ना कि मैं इस कॉलेज में पढ़ता हूँ। अच्छा कॉलेज कॉलेज के के अंदर अंदर जाके जाके तो थोड़ा सा वो बढ़िया नहीं, अच्छा या वो तो वहां पे स्टोरी। अच्छा लगे पड़े हैं, अच्छा अच्छा तुम्हारी हाँ लगे पड़े हैं, ओ ये थोड़ी समस्या। अरे ये डिप्लोमा वालों के साथ होगा भाई, उसकी टेंशन ही लेनी। अदरवाइज ये कह रहा है बाहर बढ़िया है, और अगर इन्होंने वहां पे दम मारा, मेहनत मारी, तो यही लोग होंगे आने वाले 2-3 साल में। ये भाई अपने को बता रहे होंगे कि गुरुजी या भैया या भाई साहब मेरा भी 20 लाख रुपए की नौकरी ठा ली मैंने ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, ठीक है। तो फिर भी अगर भाई तुम्हें लग रहा हो आदर्श या शिवम या अकमल कोई बात रह गई है जो तुम्हें लग रहा है कि यार सर ये बात तो जूनियर को बोलनी थी यार, ये कहनी है, तो वो आप कह सकते हो बिल्कुल। देख भाई, अकॉर्डिंग टू मी जो भाई ने बताया ना कि थोड़ा गैप हो गया हम दोनों के बीच में, फर्स्ट जो पहले आ गए हैं, तो उसको 2-3 रीजन है कि वो जेई मेंस का पेपर दे के आए हैं। अगर उन्होंने पेपर बेकार भी दिया, उन्होंने जेई मेंस की तैयारी की है, तो वो वाला ड्यूरेशन जो होता है ना, जेई मेंस की प्रेशर झेलने वाला ड्यूरेशन जो होता है वो झेल के आए हैं, तो इसलिए वो थोड़ा ज़्यादा मेहनत कर पाते हैं। क्योंकि मेरे पास जो बच्चे जानते हैं वो बंदे एक एक रात में पढ़ के सच्ची में पेपर पास कर लेते हैं। हम लोग डिप्लोमा वाले, और ऊपर से मैं तो कहना हूँ कोरोना काल वाला, 2 साल हमने गए नहीं है, मैं सिर्फ 90 दिन गया अपने कॉलेज में, ठीक है। तो हम लोग का इतना प्रेशर झेल नहीं पाते। ये सच कह लेकिन रहे अकॉर्डिंग टू हो, मी, ये फैक्ट है। अकॉर्डिंग टू मी कोई भी गैप 3 महीने ज़्यादा नहीं होता। 3 महीने रगड़ के पढ़ाई करो। जैसे शिवम जो था, शिवम तो ईसी से था, और अभी जो बंदा है ना, क्या नाम है, मतलब मेरे से अच्छा हो गया, क्या नाम है, मेरे कोर जो कोर सब्जेक्ट है उसके अंदर डीबीएमएस इन सब में, मतलब जो कोर मतलब शिवम कोडिंग में इसी से इतना नहीं नहीं था, आ पाया, शिवम लेकिन इलेक्ट्रिकल से था, एमडी अकमल भी इलेक्ट्रिकल से था। हाँ हाँ, तो ये लोग कब अब अच्छे हो गए हैं, क्या नाम है, ये सिर्फ 3 महीने में हुआ। मतलब दौड़ चल रही है, जो तेज भागे ना 3 महीने, वो तुम बराबर आ जाओगे। तुम लोग इतना कोई दिक्कत लेके मत आना कि नहीं आ पाओगे, बस ये सोच के आना कि 3 महीने जाके पढ़ना है। एक दो बात तीन और महीने भाई, कम से कम रगड़ना पड़ेगा। इस क्वेश्चन के अंदर एक बात और नजर आ गई है। वो आप लोग सब पूछते हो ना, मैं इलेक्ट्रिकल का हूं, मैं कंप्यूटर में कुछ पढ़ पाऊंगा क्या? ये साक्षात एग्जाम्पल रहे भाई, ये साक्षात एग्जाम्पल रहे भाई। तुम मेरी बात को मानते नहीं थे, अरे सर इस ब्रांच से उस ब्रांच में जाएंगे, 3 साल इधर लगाए उधर। अरे यार क्या करा तुमने डिप्लोमा में, ऐसा क्या लगा दिए 3 साल में? तुम कोई चक्कर नहीं। वो कह रहा है 3 महीने का गैप है, फिल कर लेते हैं। ये कह रहा है कि जो 12वीं वाले बच्चे, जेई मेंस वाले भी हमें लगते हैं जैसे शिवम को लग रहे हैं कि यार वो तो तूफान है, वो तो आंधी है, तो वो कह रहा है कि उसके पास भी जाया जा सकता है, आप मेहनत मारो, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। सही कह रहा है वो, सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है। मैं एग्री करता हूँ भाई साहब इस बात के लिए। और अकमल तेरे माइंड में भी कोई ऐसी बातें निकल रही हो तो बालकों का भला हो जाएगा यार, ये है क्या दिक्कत, डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे। हाँ भाई अकमल बता रहा हाँ यार। हेलो, आवाज आ रही सर? आवाज आ रही है?
आ रही है ये माइक ऑन करते ही ये पूछता पहले, अरे आ रही है यार, ये अलग जोक बना रहा है यार। हाँ। नीचे लिख देना भाई साहब, मैं- अकमल साहब आवाज आ रही थी। हाँ सर मैं बोलूंगा तो सर कोई फर्क नहीं है, कोई जेमीएन का हो कोई कहीं का हो, मेरे हिसाब से कि मेरी क्लास में बहुत अच्छे हैं, उनसे हम बहुत 60% बच्चों से हम अच्छे हो गए हैं सर। मैं मेरे हिसाब से जो डिप्लोमा में जो 1 ईयर दे चुके हैं 60 या 70% बच्चों से हम अच्छे हो गए हैं, इतनी मैं गारंटी ले रहा हूँ। मतलब बच्चे अलग अलग एक्टिविटी में चले जाते हैं, मैं ध्यान नहीं देते पढ़ाई में, तो बराबर हो जाओगे उनके, कोई टेंशन नहीं है उस चीज़ की मेरे हिसाब से। और अच्छा। क्या होता है ना, तो डिप्लोमा में पहली बात तो बैठने की आदत नहीं होती सर। आप 2 घंटे बैठोगे ना तो चुलबुले से हो जाओगे मतलब बैठ की आदत नहीं होगी वो पढ़ने के लिए, वो बस आपको ठीक करना है, बस थोड़ा सा टाइमिंग देनी है। और मेरे हिसाब से कोई जेईमेन मेरे हिसाब से कोई बराबर नहीं है, आप बीट कर दोगे आराम से, आप बीट कर दोगे क्योंकि आप वो फेज दे चुके हो। मैं जितना मैंने देखा है मुझे लगता है हम ज्यादा सीरियस है बीटेक वालों से, जेईमेन वालों से। एक फर्क जो बार बार आता है वो आता है कि उनके आईक्यू या उनके मैथमेटिक्स या उनके ना 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 वो जो उन सेंस में ना वो थोड़े स्ट्रोंग नजर आते हैं उनकी डिप्लोमा वालों से। मैथ्स ऐसा अच्छी आपको है लगता हमसे। है? सर सर मुझे तो मैथ्स ऐसा उनकी लगता अच्छी है है। सर इतनी इंडिया की एजुकेशन इतना भी हाई नहीं है कि मतलब बिल्कुल ही अलग ही हो जाएंगे वो भी बस फॉर्मूला रट रट के आते हैं। हाँ, कह सकते हो आईटीएम्स होते हैं वो थोड़े अलग लेवल होते होंगे, या डीटीयू में सीसी ब्रांच होती है वो शायद बच्चे अच्छे होते हैं, मेरे को नहीं लगता कि फिर आईक्यू में कोई इतना हाई फाई बच्चा होगा तो मेरा मैं ऐसा यहाँ है। थोड़ा सा यहाँ से मैं थोड़ा इससे कहना मैं डिसएग्री करता हूँ कि मैं मतलब मैं जो कंपेयर कर रहा हूँ ना वो डिप्लोमा में अच्छे बच्चे और जो वहाँ पे अच्छे बच्चे हैं उनसे कंपेयर कर रहा हूँ। ठीक है, जिसमें अच्छे बच्चे हैं उनसे कर रहा हूँ, तो मेरे को लगता है कि मैं ज़्यादा अच्छी है हमसे। मतलब वो कुछ टॉपिक जो सब बताते हैं ना, जो पढ़ा रहे हैं सर, उन्होंने कोई मैथ का रेफरेंस लिया कि तुम तो ये पढ़ के आए होगे, तो वो लोग समझ पाते हैं, मैं नहीं समझ पाता। मतलब हो सकता है कि इसके मैथ अच्छे हो, ये इसी से है तो इन लोगों की मैथ अच्छी होती है। इलेक्ट्रिकल से है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ये अच्छा ठीक है, पर्सन टू पर्सन भी पूरा चीजें वो मतलब वेरी करती नॉर्मली है। बात है सर, वो 11th 12th में मैथ पढ़ के आए हैं, वो जेई मेंस में मैथ पढ़ के आए हैं, तो यार उनको उसमें ग्राफ्स होना उन्होंने कोई बड़ी रगड़ाई, बात नहीं। उन्होंने मतलब वो रगड़ाईपन उनका, एक बार उन्होंने पढ़ाई को वो सब चीजें अपना जो है वो कह रहे हो ना, हम कह रहे हैं कि ये हाँ, तो डिप्लोमा उन्होंने में मैथ कहीं ना में कहीं लग यार रहा है, आप लोग तुम कंफर्ट में तो रहते ही अपने हो, ब्रांच सच में रगड़ बात के है। आए होगे ना, तुम लोग अपने ब्रांच में रगड़ के आए होगे, तो एक आधा सब्जेक्ट तुम्हारे ब्रांच से रिलेटेड होगा, तुम वहां फोड़ो ना। सही बात है। उस जो सब्जेक्ट तुम्हारे ब्रांच से रिलेटेड है तुम उसमें कम एफर्ट दो, उसमें फोड़ के दिखाओ बच्चों को, क्या नाम है, सब बच्चे तुमसे आगे पूछें। जैसे हमारी क्लास में लड़का कुमार अभिषेक है, डीएलसी सब्जेक्ट है, तुम्हें लैक वो तो बंदा नहीं पढ़ के लगता? आया। लैक जो हम कहते थे यार डिप्लोमा में जब जाते हैं डिग्री में, तो वो थोड़ा सा कहते हैं सारा डिप्लोमा लेटर एंट्री थोड़ा दूरी से बना, ऐसा तो कुछ नहीं होगा ना? सर आपके ऊपर है, देखो जो बंदे वहां पे है ना वो एक साथ पहले आए हैं, उनका फ्रेंड ग्रुप बन चुका है। ठीक है, अगर आपको उसमें एंटर करना है थोड़ा सा आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, और तो हमको बेकार लगता है कि कहना कि हम अकेले एफर्ट डाल रहे हैं, तो भाई तुम एक साल लेट भी आए हो ना, ये बात मान के रखना, कि दिमाग में ये मत रखना कि यार बंदा हमसे बात करने आएगा, क्योंकि उनका फ्रेंड ग्रुप बन चुका है, वो 3 4 बंदे एक साथ हो चुके हैं, तो 4 बंदे मिलकर तेरे से बात करने नहीं आएंगे, तेरे को जाकर उनसे बात करना पड़ेगा। जब तू बात करेगा ना और तो पढ़ने वढ़ने में अच्छा रहेगा ना, तो बंदे अपने आप इंटरेक्ट कर लेंगे, थोड़ा सा तू भी खुल गई हो तो हो सही जाएगा। बात है। मतलब इसलिए सही बात है मैं तो शिवम, तुम शुरुआत से लोगों सही का था, क्या कोई वहां पे, दिक्कत नहीं वैसे थी। मैं वैसे पूछ रहा हूँ जनरल टर्म्स में, तुम लोगों का तुम अपना लिटिल एंट्री का ग्रुप है या ऐसा कुछ नहीं है, आप उनके अंदर नहीं मर्ज नहीं हो नहीं चुके हो? सर ऊपर है, सर ऊपर है, क्या उल्टा हो रहा है सर, हमें उन्हें अप्रोच करना चाहिए हेल्प के लिए, पर जेईमेन वाले उल्टे हमें मुझे अप्रोच करते हैं हेल्प के लिए। क्या बात है, क्या बात है भाई, ताड़ी तो मार मतलब देना, नीचे क्लैपिंग कर देना भाई साहब, जय भारत जय हिंद लिख देना यार। क्या बात है, हाँ तो बहुत वो बढ़िया यार, बहुत सर बढ़िया बहुत लगा। पता भी नहीं लगा सर कब साला 8 से 9 बज गए, लेकिन बज तो गए हैं। ठीक है, और ये लोग भी थक गए होंगे, तिवारी तो जस्ट अभी मेट्रो से उतरा और सीधा लग गया, शिवम मांझी भी वेट कर रहा था काफी देर से, अकमल भी वेट कर रहा था, तो इसको भाई वाइंड अप करते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप जूनियर्स के लिए थोड़ा सा, जो तुम्हारे आने वाले जूनियर और तुम्हारे ही कॉलेज में आएंगे, उनके लिए कुछ बोल दो यार। अकमल से शुरू करते हैं और मांझी तक जाएंगे। हाँ अकमल प्लीज। सर सर पहली बात तो ये बोलूँगा सर, आप रिजल्ट ओरिएंटेड मत रहो सर। आपको ये नहीं पता कि DTU CSE निकाल रहा है, IT निकाल रहा है, NSUT आ रहा है, आपको कुछ नहीं पता है ना, हाँ जी। आपके हाथ में सिर्फ अभी तैयारी है। तो रिजल्ट ओरिएंटेड तो बिल्कुल मत रहो। आप मान लो जून तक आपको तैयारी करनी है, सब्जेक्ट कॉमन ही होंगे, मैथ्स होगा, रीजनिंग होगा, काफी सारे सब्जेक्ट कॉमन होंगे। 3 सब्जेक्ट तो आईपी की तीनों तैयारी कॉमन लेके है, हाँ चलो। जी हाँ जी। आईपी की तैयारी लेके काफी, और जो पेपर होंगे उसमें सब्जेक्ट कॉमन ही होंगे, बस रिजल्ट ओरिएंटेड मत रहो। कि पिछली बार बच्चों ने ना प्राइवेट के चक्कर में नहीं देते पेपर, मतलब ऐसे ही छोड़ देते हैं, पर आप रिग्रेट ना करो। तो फीस के चक्कर में भी कुछ बच्चे रिग्रेट करते हैं ना कि फीस नहीं है। और मैंने जो DTU गया था ना, ऐसे बंदे देखे थे सर, एक दिन पहले फीस अरेंज करके लाए थे, मतलब अगर वो तैयारी ना करने कुछ होता ही नहीं, तो मतलब कुछ भी हो जाता तो ना। तो
आप मेहनत पे विश्वास करना, भी रिजल्ट ओरिएंटेड मत होना, ये बोल। और बस मोटिवेशन का यही है कि भाई अपना डेली पढ़ते रहो, जैसे भी पढ़ो, कोई चक्कर वाली बात ही नहीं है। मन हाँ, नहीं लग रहा पढ़ते भैया, रहो ये सब, नहीं हो रहा, हाँ। वो नहीं हो रहा, उसमें कोई सीन ही नहीं है। हाँ, अब तो आप सोच लो, अब तो डिप्लोमा का भूलने वाले हो आप। अब 3-4 महीने बाद आपको डिग्री बेस्ट कॉलेज में जाना है, आप नई जर्नी स्टार्ट करोगे, 3-4 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्विच करने में। डू और डाई सिचुएशन समझ लो मेरे हिसाब से, पूरी मेहनत लगा लो। बिल्कुल ठीक बात है भाई अकमल, बहुत बढ़िया बात है। मैं तिवारी पे चलता हूँ भाई, सुन लो यार, ये नीचे लिख देना अकमल भाई, यस हम डू और डाई कर रहे हैं। हाँ तिवारी प्लीज बता दे यार। हाँ भाई मेरा उन लोगों के लिए है कि जिन्होंने अभी पढ़ लिया है, छोड़ना मत भाई। छोड़ोगे बहुत पछताओगे बाद में आके। छोड़ना नहीं है कोई चीज़, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि यार अभी तो क्या नाम, पढ़ो मजे के लिए पढ़ो ना। पढ़ना भी तो चीज़ है ना, नॉलेज तो मिल ही रही है। अगर कुछ नहीं हुआ, अगर तुमको नौकरी भी कर ली तो नॉलेज तो रहेगी ना। आगे कुछ ना कुछ तो करोगे ही ना। कि डिप्लोमा करके 50,000 तक पहुंचना आसान है। 50,000 तुम 1 लाख पहुंच सकते हो, लेकिन उसके आगे 2,000 रुपये बढ़ाना तो वैसे कैसे हो जाएगी। ठीक है। और बीटेक के बाद तुम 1 लाख से शुरू करोगे। ये दिमाग में रखना, क्योंकि भाई मैंने बहुत टाइम लगाया इस चीज़ को समझने में। इतने साइंस तुमको बता दे रहा हूँ। हमारे एक सर थे, गोपाल सर। मैंने उनसे बहुत बहस की इस बात की, सर मैं डिग्री क्यों करूँ, बीटेक क्यों करूँ। तो उन्होंने लास्ट में बोला था कि भाई मैं तेरे को ये बात कल समझा ब्याह नहीं है सकता गोपाल अभी, का। ये वर्ड्स नहीं है। कल शादी है हाँ गोपाल सर की। हाँ, मैंने देखा उनकी फोटो डाला हाँ कि जी हाँ सर जी। ने। तो उन्होंने कहा कि मैं तेरे को बात समझा नहीं सकता, लेकिन भाई तू बीटेक करो, रेगुलर बीटेक कर। तो थैंक्स है सर को। सर ने मतलब उनकी बात मेरे को समझ में आया। मैं बाकी बहुत सारे लोगों से पूछा था, नवीन सर से भी पूछा था, शेर सर से भी पूछा था, और भी किया। मेरे को समझ में नहीं आई थी बात क्या बोल रहे हैं। मतलब इनके पास में सवाल का जवाब नहीं थे, सर के पास भी नहीं थे, लेकिन सर का जो लास्ट वाला था ना, कि भाई मैं तेरे को समझा नहीं सकता वो बात, लेकिन तू मेरी बात मान, यार तेरे को बीटेक करनी चाहिए। और भाई मैं बताऊँ रियली मैं खुश हूँ अभी आके यहाँ पे आके। तो कर लेना बीटेक अगर तुम कर सको तो। मतलब बाकी दिमाग अपना लगा लेना भाई। कभी ठीक। किसी की बात आंख बन के विश्वास नहीं करना चाहिए। अपना दिमाग लगाना, उसको डिसीजन को अपना डिसीजन बनाना, तब लेना। अगर सही हुआ तो तुम्हारा डिसीजन, गलत हुआ तो तुम्हारा डिसीजन। ठीक। दैट्स ऑल। बहुत बढ़िया बात भाई, तिवारी एकदम दिल से बोलता है इसमें, तो इसके लिए क्लैपिंग है भाई। क्लैपिंग कर देना तिवारी के लिए भी। और तिवारी से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट में लिख देना। एमडी अकमल भैया से रिलेटेड कोई डाउट हो तो नीचे लिख देना। मैं इन तीनों की लिंक्डइन आईडी भी इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप इनको बातचीत वहां पे भी, लिंक्डइन पे तीनों आगे होंगे, इंजीनियर हैं, प्रोफेशनल इंजीनियर हैं, तो वहाँ पे आ जाएंगे, क्योंकि अपनी अचीवमेंट वहीं पे जाके पता लगती है। हमें भी पता लगता है कि हाँ स्किल कहाँ पे क्या चल रही है, हमें क्या करना है। ये लोग तो डिप्लोमा के फाइनल ईयर में ही आगे थे। मेरे को अकमल का तो ध्यान है। शिवम, हाँ जी भाई शिवम बताओ यार। सर मेरे लिए भी, मैं भी यही मैसेज देना चाहूंगा कि अगर अभी भी कोई स्टूडेंट ऐसा सोच रहा है कि डिप्लोमा तो कर रखा है मैंने, अगर बीटेक होगी तो होगी, नहीं तो ये डिप्लोमा तो पढ़ी रखा है, जॉब कर लेंगे, तो ये बहुत गलत डिसीजन है अगर मेरे हिसाब से सोचा जाए तो। क्योंकि बीटेक करके आपका माइंड बहुत डेवलप होगा, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी होगी। अभी आप कुछ भी नहीं हो। जैसे अभी हम जैसे सोच रहे हो ना कि अगर तुम डिप्लोमा में बहुत कुछ कर चुके हो, अगर बीटेक में आओगे तो तुम कुछ भी नहीं हो वहाँ पे। तो यही मैं बस कहना चाहूंगा कि बीटेक छोड़ो मत भाई, बीटेक कर लेना, मतलब बहुत तुम ये इम्पोर्टेंट। कह रहे हो एक्सप्लोर कर लो, अभी हमें कुएं के मेंढक हैं, कुएं से बाहर निकल के देखो, दुनिया हाँ बहुत नहीं, बड़ी है। बहुत फिर बड़ी एक है। कुएं के बाद दूसरा कुआं नजर आएगा, उसके अंदर शहद नजर आएगा, फिर दूसरे कुएं के बाद तीसरा कुआं। कुएं चलते रहेंगे, पैकेज बढ़ता रहेगा और मजे आते रहेंगे। यही तो लाइफ है, स्टेप बाय स्टेप चढ़ना है, छत मिल ही जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात है भाई। तो इसी के साथ इसको करते हैं वाइंड अप। और भाई साहब मेरे को बहुत तय दिल से मैं इन लोगों का, बच्चों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि इनका आज एक्सटर्नल एग्जाम था, उसके बाद जूद अपने जूनियर्स के लिए एक जेन्युइनली ये आपको इसमें से यार कुछ निकालना होगा ना, तो आप बड़े आराम से निकाल पाओगे। कई बार हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आ रहा होता, यार मैं पढ़ भी रहा हूँ हो नहीं रहा है, साला मैं टेस्ट भी दे रहा हूँ नंबर नहीं आ रहे हैं। तो उन सभी फ्रस्ट्रेशन के लिए ना ये जो सेशन है, ये बीच में मच वो वाले, ये क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर दे हमें नहीं पता होता। तो आप लोगों को अगर इनमें से 10 बालकों को भी हेल्प मिलेगी ना, तो बढ़िया यार, हमारा हो गया काम, कोई दिक्कत नहीं है। हमें भी लगेगा, और तुमने 10 में से 5-6 ने इन भैया से पूछ लिया, इससे पूछ लिया, उससे पूछ लिया, तो हो गया काम। नीचे मैसेज में लिख दिया थैंक यू भैया, इन्फॉर्मेशन हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल थी, हो गया काम। उनका भी दिल सुकून, हमारा भी सुकून, कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, तो इसी के साथ ही बस एक लास्ट और पूछ लेते हैं भाई, एक लास्ट है यार। मेरे को पता है तुम बोर हो गए हो, कहोगे "अरे यार भाई साहब बस करो, ऐसे कौन सुनता है, कोई नहीं सुनता होगा आपको, कोई बात नहीं। एक लास्ट, अकमल यार, हमारी कोई बात, हमारी नहीं मतलब पूरी फैकल्टीज में से
किसी की कोई बात याद आती है या कोई पंच लाइन याद आती है तो एक बार बोल दे यार, वो भी जिंदे हो जाएंगे यार। अकमल प्लीज यार, अकमल से स्टार्ट सर करता अभी हूँ। तो कोई जीसीसी की कोई बात, किसी फैकल्टी की कोई बात, किसी बालक की कोई बात जो याद आती है, या तेरे को लगता है तू उस टाइम पे अपने बैच में था, किसी को उस टाइम पे कुछ कहना चाह रहा था, कह नहीं पाया, तो मैं तुम्हारा इंटरमीडिएट बन जाता हूँ। बोल दे अभी साला, बोल दे साला पब्लिक सर प्लेटफॉर्म पे। हाँ इतने आप आदर से पूछो सर, आदर्श ऑफलाइन का स्टूडेंट नहीं था ना, नहीं नहीं, तभी तो मैं सोचता अरे हूँ। तू दूसरी साइड ले गया यार। मैं टीचर्स के लिए भी बोल रहा हूँ, प्यार मोहब्बत तो टीचर से भी हो सकती है। प्यार जी मोहब्बत सर, तो मेरे को दूसरी याद साइड नहीं आ क्यों नहीं रहा, रहता यार एकदम से। हाँ मेरे को याद नहीं आ रहा, मैं तो रिमेम्बर करता हूँ, तो आदर से पूछो। चलो, नहीं नहीं यार, यहाँ से शुरू हो रहा है ना आदर्श, तेरे से शुरू होके मैं लास्ट तक शिवम में जाता हूँ। चलो आदर्श से ही पूछूंगा, पहले शिवम पे चले जाता हूँ। शिवम, इंस्टीट्यूट की कोई बात ऐसे ही याद करने के लिए यार, कुछ भी तेरे को जो याद आ रहा है माइंड में कि यार सर ये एक तो था यार, ये आज भी याद आता है। सर एक की तो आपकी पंच लाइन है, माता जय माता दी लिख दो सारे। वो अच्छा, तो सर एकदम एकदम होता है ना कि एक इस बार इन्वोक हो मैंने जाता है एक बार आदमी। भी नहीं करवाया जय माता दी, ठीक है। हाँ वो सर लास्ट में कर लेंगे। हाँ, और एक तो सर सुरेश सर के लिए सर मैं बहुत वो खुश हूँ कि सर उनकी वो गई। वो सर बहुत मेहनती हैं। एक श्रेयस सर तो बहुत मेहनती हैं। हाँ सर बहुत हाँ ज्यादा। भाई जरूर यार, इसको क्रॉप करके भेजेंगे श्रेयस को, नो डाउट। ठीक है, तिवारी पे आते हैं। तिवारी प्लीज। सर मेरे को सब टीचर की याद है, जैसे शुरुआत करता हूँ आपका 3। तीन ठीक भाई है, बहुत तो जी माता आप दी। तीन कोड है, ठीक है सर। डिकोड बाद में करेंगे। और उसके बाद आता है श्रेयस सर का था। श्रेयस सर का आपने से बोला था ना कुछ करवाओ, तो सर का था एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। क्या बात है। नेक्स्ट। आकाश सर के लिए तो, आकाश सर थे हमारे, आकाश पन्नी सर के, उनके लिए तो क्या नाम है, दिल के अलग ही लेवल से रिस्पेक्ट आती है हम लोग तो। मतलब वो वर्ड्स में डिफाइन नहीं हो पाती। ठीक। मतलब उनके लिए तो अलग लेवल की इज्जत है। दक्ष सर भाई, मतलब चलो शुरू करते हैं भाई लोग, ऐसे कुछ उनका डायलॉग था। ठीक है, अब तो उन्होंने वही कर लिया, मैं आपका दोस्त दक्ष पांचा आपसे कॉपी करके। लेकिन ठीक है, दक्ष सर भी मतलब मस्त थे। और हमको गोपाल सर तो बाद में आए थे। निखिल सर थे नंबर 1 बकचोदियन, मतलब अलग लेवल पे आते थे भाई। मतलब उनकी एबीसीडी तुम सीखो, एबीसीडी सिखाते हैं वो गिनती के साथ है, वो तुम निखिल सर से सीख लो, मतलब तुम भूलोगे नहीं भाई। उनका नंबर अलग लेवल सिस्टम में चल रहा है, क्या भूलोगे। नाम है बातें, मतलब हाँ तुम कोशिश करो भूलने की। लोग कहते हैं ना, टीचर कहते हैं कि तुम कोशिश करो याद रखने की, तुम कोशिश करो भूलने की, और तुम भूल के दिखाओ। तुम क्या भूल ही नहीं बात। पाओगे, मतलब अलग लेवल के थे निखिल सर। एसपी शर्मा। और फिजिक्स में ज्यादा, एसपी हाँ शर्मा सर। एसपी सर कंप्यूटर की क्लास में, कंप्यूटर मतलब वो काफी अच्छे टीचर हैं, वो अभी भी हमें कांटेक्ट कांटेक्ट में हैं। लेकिन मैं उनसे ज़्यादा क्लासेस ली नहीं, क्योंकि कंप्यूटर का मैं तो ऑलरेडी था ना, तो अच्छा अच्छा, कंप्यूटर हाँ में मैंने इतनी ज़्यादा क्लासेस ली नहीं। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं। मैंने वहाँ थोड़ा कम, मतलब वो ऐसे तो टीचर हैं कि वो अपनी 90% चीज़ें, अभी उनके मदर को कैंसर है तो वो हॉस्पिटल से चीज़ें कर रहे होते हैं, मतलब कुछ भी है तो वो, मतलब वो भी काबिल तारीफ है। कई लोग सोचते हैं ना कि अब अपने काम छोड़ दिया है ना, लेकिन वो उसके बावजूद भी हर वे में कनेक्टेड रहते हैं, नो डाउट। तो एसपी शर्मा सर की भी अलग एक पहचान है भाई, इतने सालों से कनेक्टेड रहना, जुड़े रहना, चाहे कुछ भी है, उतार है चढ़ाव है, तो अच्छी बात है उनकी, नो डाउट। बहुत बढ़िया। तो तिवारी को तो भाई साहब बहुत एक एक लास्ट में टीचर आए का थे ना याद वो। है यार। थैंक यू यार तिवारी। ये देख, प्यार तो एकदम मैं तेरे लिए। टीचर्स को चल याद बहुत रखता हूँ बढ़िया, सर अपने। ग्रेट। तो एमडी अकमल पे आ जाते हैं। एमडी अकमल जल्दी बता दे यार, तो इसने सबको बता दिया भाई, मेरे को बड़ा अच्छा लगा, तिवारी को सब याद है। ठीक है, हाँ एमडी अकमल। हेलो सर, पंच लाइन तो याद नहीं, पर मैं आकाश पंडित सर और आपसे मैंने ज्यादा पढ़ा था, आपसे इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी थी पूरी, ठीक। स्टार्टिंग से माइक्रो प्रोसेस तक। और आकाश पंडित सर से पूरी मैथ पढ़ी थी। तो आकाश पंडित सर का पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा था मुझे, जो एफर्ट वो डालते हैं, जो शॉर्ट ट्रिक्स बताते हैं ना, कि मैथ तो बहुत वास्ट सब्जेक्ट है 11-12 का, हम्म। पर काफी अच्छे तरीके से कम लेक्चर में आपको बताते हैं। वो उनका पढ़ाने का तरीका सही लगा, और क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से कराते हैं मेन में। और बहुत आपसे बढ़िया मैंने बात है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक से नंबर सिस्टम से स्टार्ट करके माइक्रो प्रोसेस अभी तक पढ़ा पीछे था। तो वैष्णो देवी गए थे तो एक उन्होंने रील मेरे को भेजी थी, वो मैंने डाली भी थी वो, और बोला कि भाई बच्चों के लिए जय माता दी बोल देना सर। मैंने कहा बिल्कुल यार। तो अलग ही लेवल में चल रहे हैं सब, अपने एंड में अपनी मेहनत, वो लोग भी अपने करियर के लिए मेहनत भी कर रहे हैं, साइड बाय साइड वो लोग भी मेहनत कर रहे हैं, पर वो आप लोगों के साथ भी जुड़ के वो मेहनत वाला पार्ट जो है वो लेके चल रहे हैं। छोटी सी जर्नी है, ये भी कुछ टाइम के लिए जुड़े थे और जुड़ जाते हैं, है ना। और इनके लिए भी तहे दिल से धन्यवाद, इतना कीमती समय देने के लिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग इसमें से अगर कुछ सीख पाओगे तो और बढ़िया बात है। नीचे इनकी आईडी दूंगा, आपको इन भैया से भी कुछ पूछना होगा, हो सकता है कि भाई ये बात
पूछनी हो और वो रह गई हो तो नीचे कमेंट में भी लिख देना, ताकि कभी कोई दूसरा बंदा आएगा तो वो देखेगा, और इनमें से जब इनको टाइम लगेगा ये जरूर उसका आंसर कर रहे होंगे, नहीं तो मैं कर रहा हूँ इनके बेहाफ पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, Hello. तो आकाश सर इज अ बॉर्न टीचर। अभी के हाँ बोलना चाह रहे तिवारी। आकाश सर इज अ बॉर्न टीचर, मतलब वो मतलब पैदाइशी टीचर है, मतलब उनके अंदर वो जो लगन है ना, वो मतलब ऐसे आती नहीं है उनके, मतलब वो जीन्स के अंदर ही है उनके, मेरे को ऐसा लगता है। क्या बात है ब्राह्मण है भाई ना, साहब, तो बॉन्ड वो बॉन्ड आता है। जेम्स बॉन्ड पता है ना, उसके बैक साइड पे 007 लगता है। ठीक है, अब मैं जाते जाते ये जरूर बोलना चाहता हूँ भाई, ये लोग अपने माता पिता को आशीर्वाद लेते हैं, नहीं लेते, नहीं लेते तो भाई लेना चाहिए। बाकी सब मेरे को लग रहा है माता पिता के साथ ही सब चीज़ें चलती हैं। कहते हैं कि आप किसी से कुछ शेयर करो ना करो, लेकिन अपने माता पिता से शेयर हर चीज़ करनी चाहिए, चाहे आपको बुरा लग रहा है या नहीं लग रहा, अच्छा लग रहा है, कोई भी आपके जीवन में चीज़ें चल रही हैं उनसे शेयर दबा के करो, कोई दिक्कत नहीं है। वो आपको एक अच्छा एडवाइस, अच्छा सुझाव देंगे। और माता पिता का आशीर्वाद के साथ साथ जय माता दी नीचे लिख देना भाई। थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस, लव यू ऑल। और सबको सर वीडियो में वेट देखा अ तुमने। मिनट, एक बात और एक बोलना लास्ट चाह रहे में तिवारी, बताऊंगा। थक नहीं रहा भाई साहब। हाँ तिवारी प्लीज। हाँ देख भाई, मतलब एक बताऊँ, एक सीन होगा बच्चों के लिए ये होगा कि फीस नहीं है कॉलेज के लिए। कुछ बच्चे होते हैं जो क्या नाम बहुत ज्यादा ऐसे सोचते होंगे कि आप मतलब माता पिता को ज्यादा दबाव नहीं डालना, कि बट माता पिता कहाँ से फीस भरेंगे, एक ये वाली थॉट रहती है कुछ बच्चों के अंदर कि इतने पैसे कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे। तो उनके लिए है भाई, समय के अनुसार चल लो, अभी टाइम है, पेरेंट्स का अच्छे से यूज करो, लो गाओ पापा करवा दो, बीटेक में करवा दो, कैसे करके उनको टेंशन नहीं ले दो कि जब वो तुमसे कुछ मांगे आगे चल के लाइफ में, तुम ये बहाने मत दो कि मैं बेटों को दिलवाना है, अभी पैसे नहीं है। तो अच्छे से अभी यूज करो कि बाद में जब वो तुम्हारा यूज करने लायक बने तुम्हारे माता पिता, तो खुल के पैसे लुटाओ उनके ऊपर भी। अभी तुम ऐसे दुख करके रहोगे कि भाई पैसे फीस के लिए कैसे दें, डिप्लोमा करके 50,000 तक कमाओगे, फिर तुम्हें मम्मी तुम कहें बेटा कि यहाँ जाना है, वैष्णो देवी जाना है, तुम कहोगे पापा बच्चे का ये नहीं हो रहा अभी मेरे, आपको वैष्णो देवी जाना है। ऐसा नहीं करना भाई, समय है, अभी उनका यूज करो, जब उनको तुम्हारा यूज करने का टाइम आया तो बहाने नहीं देना क्या कि बात है, आपने पैसे नहीं दिए, क्योंकि क्या तुम्हारी गलती बात है। सर हेलो। बहुत बढ़िया तो यार, एकदम दिल को छू गया भाई तिवारी। यार कितनी मेच्योरिटी आ गई यार। अब कहेगा सर आपने अभी देखी है, मेरे को तो पहले से थी। क्या बात है यार, बंदे ने ये बोला है कि अगर तुम्हें लग रहा है कि यार हमारे मम्मी पापा, यार हम उन पे प्रेशर नहीं डालना चाह रहे, हम तो अभी डिग्री नहीं करेंगे, हम तो डिप्लोमा करके नौकरी कर लेंगे। डिप्लोमा करके नौकरी करोगे 30-40 हज़ार 50,000 की मैक्सिमम, और फिर जब उनके खर्चे की बारी आएगी और वो सोचेंगे, आपसे एक्सपेक्ट करेंगे, जब वो रिटायर हो जाएंगे तो आप उनको पे नहीं कर पाओगे, उनको वो जो चीज़ें उनको मिलनी चाहिए वो मिल नहीं पाएंगी। तो ये कह रहा है कि अभी वक्त है, आपका सपोर्ट वो कैसे भी कर देंगे, अपना किसी भी सोर्स से वो आपके लिए फीस इकट्ठी कर देंगे, और आप वो करो। उसके बाद आपका जब रेसिप्रोकेट करने का टाइम आएगा, जब आपका रिवर्ट करने का टाइम आएगा, तब दिल खोल के करेंगे। क्या बात है यार, बहुत बढ़िया लगा। एमडी अकमल भी कुछ बोलना चाह रहा था। अकमल प्लीज यार, ये सेशन खत्म अरे नहीं सर होता, लेकिन बात रहेगी भाई तो कोई नहीं। लेकिन अगर ये कोई भी बात तुम्हें इनमें से अच्छी लगेगी ना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर नीचे कमेंट में लिखोगे। सच्ची कह रहा हूँ, सच्ची कह रहा हूँ। अगर 100 बंदों ने भी ये वीडियो देखी ना, और उसमें से 10 बंदों ने भी कमेंट लिख दिया, हमारा काम पूरा। हाँ एमडी अकमल प्लीज यार। अब हम सर कैरी मिनाटी तो है फीस नहीं का कि साला इसको रोस्ट कर दिया, उसको रोस्ट कर दिया। हमारा तो यार पढ़ाने का काम है, पढ़ाने का काम है। और तुम जैसे बालक अगर एक अच्छी जगह पे पहुंच जाए तो हो गया, कामयाब है। एमडी अकमल हाँ प्लीज यार। जस्ट फीस से कंटिन्यू कर दो, अदर्स में फीस की बात करी। हाँ 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 बोलो बोलो। तो सर आप पता नहीं आपके साथ क्या होगा, तो क्या पता आप अपनी पहले मैंने में पहले बोला था, क्या पता एलजी से आप निकाल दो, कुछ स्कॉलरशिप हो, इंटर्नशिप हो, पता नहीं आप। तो पहला स्टेप ले लेना फर्स्ट ईयर का, एटलीस्ट मैं तो बोलूंगा, अगर बिल्कुल ही फीस ना हो तब भी फर्स्ट ईयर का ले लेना, और टाइम बहुत मिलता आपको आप यार बन इसकी सकते हो पार्ट आवाज टाइम जॉब को। अकमल तेरी आवाज नहीं आ रही है। दिक्कत ये है कि बच्चे सुन नहीं पाएंगे। ये फीस के रिगार्डिंग कुछ बोल रहा है। मैं समझ ये गया कह सर, रहा है वो कि कहना अगर चाह रहा फीस, है हाँ कि बोलो बोलो। वो कह रहा है अगर फीस ना हो पाए तो ये सोच के आना कि तुम फर्स्ट ईयर में आते ही तुमको इंटर्नशिप ले लोगे, तो उससे पैसे फीस के आ जाएंगे, तो ये सोच के मत रुकना कि फीस नहीं हो पाएगी। तो तुम आते ही ना मेहनत करना शुरू करना, और तुम आते ही क्या नाम है 1 साल के अंदर ही इंटर्नशिप ले लोगे अच्छी खासी, तो फीस का प्रॉब्लम तो वहां ये से कह रहा हो है कि जाएगा। फीस तुम अपने बलबूते पे भी कर सकते हो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें माता पिता पे प्रेशर नहीं क्रिएट करना है तो। हम्म। बहुत बढ़िया बात है भाई अकमल की भी। बहुत अच्छा लगा यार शिवम। कैसा बढ़िया लगता है ना जब बच्चे अपने आप में ही सोल्यूशन को रख रहे होते हैं और तुम्हारे सामने, और ये बच्चे हैं यार,
ये अभी जस्ट सेकंड ईयर, अभी डिप्लोमा से निकल के सेकंड ईयर के मतलब थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम लिखे हैं जस्ट, अभी आज एग्जाम था इनका, अभी ये फोर्थ सेमेस्टर में जाएंगे। थोड़ा सा डिले चल रहा है ना, इन्होंने लेट ज्वाइन करा, इनके एग्जाम लेट हुए, अभी अब इनके एक्सटर्नल हुए, अब ये फोर्थ सेमेस्टर में पहुंचे हैं, अब उसको भी थोड़ा फास्ट ट्रैक में करेंगे। मेरे को लग रहा है जून में या जुलाई में फिनिश कर देंगे फोर्थ को, है ना। यस सर। बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। तो शिवम तेरे को भी कुछ ऐड करना है तो कर दे भाई, फिर नहीं तो ओके टाटा बाय बाय करते हैं सबको। इनफ है सर, इतना तो बच्चों के इतना लिए enough है निकालने ना? होंगे तो निकाल लेंगे, हाँ, निकालने वाले होंगे तो निकाल लेंगे इसमें क्या भी। बात है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है, इनफ है भाई। थैंक यू भाई, लव यू ऑल, और वंस अगेन तहे दिल से धन्यवाद भाई।